जब भी कभी बेटा ऐसा फॉर्मेट आता है कि दो लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम लोग हमेशा किसके बारे में बात करते हैं बेटा? हम फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं। अगर ये लाइन और इस फैमिली की किसी लाइन को परपेंडिकुलर होना है, इसका मतलब क्या? स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। कोई भी ग्राफ है उसकी एक इक्वेशन होती है, जैसे लाइन भी बेटा एक ग्राफ है तो लाइन की इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। तब इस लाइन की मैंने इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन लिखने के बाद मुझे ये बताया गया कि ये लाइन हमेशा y1, 2 से पास कर रही है, तो इसको देखो मैंने सेटिस्फाई करा दिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं स्ट्रेट लाइंस के लेक्चर नंबर 4 में, रफ्तार के लेक्चर में। तो देखो आज क्या है हमारे पिटारे में। तो आज है हमारे पिटारे में बच्चों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। साथ में मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा लोकस, और पढ़ेंगे दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकस जिसका भाई बहुत ही ज्यादा वोकाली सिग्निफिकेंस है। ओके सर? हाँ बेटा, मेरे ख्याल से बोर्ड में कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, जरा मैं उसे बंद करके आता हूं। अब शायद वो लाइट रिफ्लेक्ट करना हो, बंद हो गई है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का मामला। तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग बच्चे करने वाले हैं वो करने वाले हैं फैमिली ऑफ लाइंस की बेटा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है, एक इसमें मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था जो मैं इस वाले क्वेश्चन के बाद डिस्कस करूंगा। अब देखो बेटा क्या है, फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट P। ठीक है, वेयर टू गिवन लाइंस इंटरसेक्ट। तो भाई साहब देखो, मैं दो लाइंस मान लेता हूं। जैसे भाई साहब ये है बेटा पिंक वाली लाइन, ओते ये है बेटा रेड वाली लाइन, ओते। अब यहां पे ध्यान दो भाई, आपसे बोला गया है जहां पे ये रेड वाली लाइन, इसको बेटा मैं L1 मान लेता हूं। L1 सच डैट, दो डॉट का मतलब बेटा क्या होता है? सच डैट होता है। तो भाई ये रेड वाली हो जाएगी x + y -4 = 0। बेटा एक देखो आदत बनाओ। आदत क्या बनाओ कि भाई हमेशा लाइन को सारे के सारे ये जो बेटा नंबर्स हैं एक तरफ ले आओ। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया x + y -4 = 0। ऐसे बेटा अपनी आदत बनाओ, ठीक है? एक तरफ लिख लो, और ये बेटा एक तरफ आप किसी भी तरफ लिख सकते हो। इस x y को उधर भी लेके जा सकते थे, x y को इधर भी लेके आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब एक तरफ करके लिख दो, ठीक है सर? अब यहां पे ध्यान दो बेटा, ये जो दूसरी लाइन बेटा जो पिंक वाली है, ये लाइन है बेटा 3x - 4y ओके सर -6 = 0। ठीक है सर? अब जरा बेटा यहां पे ध्यान देना, सर ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? मैंने कहा भाई साहब ये देखो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब भी कभी बेटा ऐसा फॉर्मेट आता है कि दो लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम लोग हमेशा किसके बारे में बात करते हैं बेटा? हम फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर? अब यहां पे ध्यान दो बेटा, अगर मैं फैमिली ऑफ लाइंस पूछूं FOC, फैमिली FOC नहीं मास्टर, FOL, ओके सर? तो देखो भैया फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है बेटा? ये होती है L1। L1 क्या है बेटा? x + y -4 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 जो हो जाएगा बेटा 3x - 4y -6 = 0। अब आपसे बोला गया है कि आउट ऑफ दीज इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, ये बेटा इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हैं, लेकिन हाँ ये चीज कॉमन है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है मेरे बच्चे? कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो एक फिक्स पॉइंट P से पास कर रही है। सही बात है भाई, आपको वो लाइन निकालनी है जो 1, 2 से भी पास करती है। ओके सर? हाँ बेटा, अब देखो जैसे आप 1, 2 यहां पुट करोगे, यह आ जाएगा 1 + 2 -4 प्लस लैम्डा टाइम्स, ये क्या हो जाएगा भैया? जल्दी पुट करो, 3 - 8 -6 = 0। ओके सर? और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा बेटा -1, और यहां पे आ जाएगा भैया -11 लैम्डा = 0। मतलब सर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -1/11। ओते हाँ मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है, और आपको ये भी बेटा ध्यान होगा, मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि L1 L2 बेटा किसी को भी ले सकते हो। हाँ, लैम्डा आपका डिफरेंट आ सकता है, लेकिन बेटा फाइनल आंसर सबका सेम आता है। यानी भैया देख लो कि फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? इसका फाइनल आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं,
यहां पे लैम्डा की वैल्यू में -1/11 पुट कर रहा हूं, तो देखो आंसर ये होगा x प्लस वाई -4 प्लस लैम्डा है बेटा, इसका मतलब -1/11 और इंटू क्या हो जाएगा भाई 3x - 4y -6 इक्वल टू 0 और यही होगा बेटा आंसर। ओके सर। भाई साहब देखो इसको मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा है, ज्यादा शाइन तो नहीं मार रहा है, मैं जरा चेक करूं, नहीं शाइन नहीं मार रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। तो देखो बहुत आसान सवाल है, जो भी आंसर है बेटा वो आंसर होगा। हाँ एग्जाम में बेटा इसको पूरा सिंप्लीफाई करना होगा, यहां पे नहीं छोड़ना होगा। तो भाई साहब ये सिंप्लीफाई करना आपका काम है। ओके सर। सर हम क्यों करें बेटा, कर लो प्लीज, क्या कर लोगे? हाँ सर। ओके सर बस प्लीज सुनना था, ठीक है बेटा आ जाओ। अब देखो बेटा नेक्स्ट सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल क्या बेटा, देखो सेम सवाल है, बस बेटा उसका ये देखो सेकंड पार्ट है। अब की बार भाई साहब आपको उसी फैमिली की वो लाइन बतानी है, मतलब भाई साहब उसी फैमिली की जो बेटा पीछे हमने फैमिली लिखी थी, ठीक है भाई, ये वाली जो फैमिली लिखी थी। तो भाई साहब यहां पे ध्यान दो, इस वाली फैमिली को मैं फिर से लिख देता हूं। यानी बेटा बताओ फैमिली क्या है, L1 मैंने इसको माना है, ओके सर, प्लस कितना है लैम्डा L2, ओके सर सही बात है, इक्वल टू 0। अब भाई साहब अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो देखो भाई क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा 1 + 3 लैम्डा इंटू एक्स, ओके सर इंटू एक्स, और यहां आ जाएगा बेटा प्लस 1 - 4 लैम्डा इंटू वाई, ओके सर, और माइनस टाइम 6 लैम्डा प्लस होगा बेटा 4 इक्वल टू 0। सही बात है सर। हाँ बेटा सही बात है, हाँ सर सही बात है, कैलकुलेशन सही है, हाँ सर। अब भाई साहब अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, देखो भाई साहब मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 1 - 4 लैम्डा होते सर इंटू वाई होते सर, उन सबको उधर ले जाओ, माइनस ऑफ 1 + 3 लैम्डा इंटू एक्स, मैं एक्स वाले को उधर ले गया, और प्लस आ जाएगा भाई साहब 6 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसा मैं बेटा क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, आपको खुद पता लग जाएगा। अब देखो भैया इसका मतलब क्या है, सर y इक्वल टू आ गया 1 - 4 लैम्डा से डिवाइड कर दो, 1 + 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना आया भैया 1 - 4 लैम्डा, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है। यहां क्या है, मैंने कहा भाई साहब यहां पे है ये 6 लैम्डा प्लस 4 होते, और डिवाइडेड बाई फिर से कितना आ गया 1 - 4 लैम्डा इक्वल टू 0 होते सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, सर क्या ध्यान देना है, y इक्वल्स टू mx प्लस c से आप कंपेयर करो, ठीक बात है सर। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, हाँ अब देखो भाई साहब जैसे आप इसको देखोगे इसको देखोगे, सही बात है, पॉइंट स्लोप, ये बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो देखो भैया इस फैमिली का स्लोप क्या आएगा, तो देखो भैया इस फैमिली का जो स्लोप है, ठीक है भाई, वो आ जाएगा इक्वल टू m एंड दैट विल इक्वल टू बेटा, ये माइनस नीचे भेज दे रहा हूं 1 + 3 लैम्डा, ठीक है भाई, इस माइनस को जैसे मैंने बेटा नीचे भेजा, ये आ गया बेटा 4 लैम्डा -1। अब भैया आपसे देखो बोला क्या गया है, बोला क्या बेटा इस पूरी फैमिली में से, ये जो बेटा ऊपर फैमिली लिखी है, आपको वो वाला भैया चाहिए, आपको वो वाली लाइन चाहिए जो कि भैया इसके परपेंडिकुलर हो। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, ठीक है सर। भाई साहब इसका स्लोप कितना है, मैंने कहा बेटा इसका स्लोप है -1, अच्छा इसका स्लोप है -1, इसका मतलब क्या है, अगर ये लाइन और इस फैमिली की किसी लाइन को परपेंडिकुलर होना है, इसका मतलब क्या है, स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। ओवरथिंक मत करना बेटा, कैलकुलेशन में तुम फंस सकते हो लेकिन तुमको बेटा फंसना नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं बेटा आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई पहले फैमिली लिखी, मैंने कहा भैया इस पूरी फैमिली में से जितना ये गंदा सा बवंडर दिख रहा है ना बेटा, इस पूरी फैमिली में से मैंने इस फैमिली का स्लोप निकाला। कैसे निकालते हैं, शुरू से सिखा रहा हूं बेटा, इससे कंपेयर करके। मानते हो कि नहीं मानते हो, मेरी बात समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना बेटा। फिर मैंने क्या बोला भाई, इसका स्लोप ये हो गया। अब देखो भैया आपको वो लाइन चाहिए, ध्यान से देखना भाई साहब, जैसे ये भैया क्या है, इसका स्लोप है 1 + 3 लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा -1, सही बात है सर। और जो दूसरी लाइन है सर, उसका स्लोप कितना है -1, सर स्लोप का प्रोडक्ट होना चाहिए -1, सही बात है बेटा। सिंप्लीफाई करो, 1 + 3 लैम्डा आ जाएगा बेटा 4 लैम्डा -1, तो लैम्डा का वैल्यू बेटा आ रहा है इससे 2, और सर सही बात है। यानी भाई साहब आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ आपको देखो लैम्डा को 2 पुट करना है।
तो देखो भैया जैसे आप लैम्डा को यहां पे 2 पुट करोगे इस वाले में, ये बेटा L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 लिखा है, ठीक है सर। पुट करो तो देखो भैया ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा x प्लस वाई माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स, ठीक है भाई, प्लस 2 टाइम्स 3x माइनस 4y होते सर माइनस 6, 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। सही बात है बेटा। अब यहां पे जरा बहुत ध्यान से देखना। हाँ सर, देखो भैया सॉल्व करो, 7x होगा, हाँ सर, माइनस 7y होगा, हाँ सर, माइनस 16 होगा, हाँ सर, इक्वल टू 0 होगा, हाँ सर, आंसर होगा, हाँ सर, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। तो देख रहे हो बेटा कितनी आसान सी चीज है। इसका स्लोप भी बेटा 1 है, आप सॉल्व करके निकालोगे, इसका स्लोप भी 1 और इसका स्लोप बेटा -1 है। आपने वो लाइन निकाल दी जो इसके परपेंडिकुलर है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। प्लीज सिर्फ कैलकुलेशन है भैया, पूरी चीज बर्बाद मत कर देना, सिर्फ भाई साहब कैलकुलेशन है। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसका बेटा प्रूफ एओडी के मैं बाद बताऊंगा, ठीक है ना। मैं चाहूं तो बेटा आपको कैसा भी इसका प्रूफ बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल बेटा मैं इसको देखो सिर्फ याद करने को कहता हूं। ये बेटा एओडी में बताऊंगा इसका प्रूफ। ओते सर, यहां पे जरा बेटा ध्यान देना, मैंने बोला बेटा पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है भैया, पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द फैमिली भाई साहब बहुत भौकाली अंग्रेजी है। एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब देखो इसका मेरा मतलब क्या है, इसको बेटा याद करो, फ्लैश पैड में लिखो। जैसे भाई साहब ये देखो आपको पहली लाइन दी है, सही बात है सर। यहां बेटा देखो ये आपको मानो बेटा दूसरी लाइन दी है, सही बात है सर। ये है सर पहली लाइन L1 इक्वल टू 0, ये है सर दूसरी लाइन जो है L2 इक्वल टू 0, और मेरे बच्चे ये है बेटा पॉइंट P होते सर। हाँ, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सवाल देखो कैसा आएगा, सवाल कैसा आएगा उसमें थोड़ा फोकस करें। सवाल ये आएगा कि बेटा एक आपको देखो Q पॉइंट कहीं पे दिया होगा, ओके, Q का बेटा कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, ठीक है सर, और आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा वो जरा चेक करो। आपसे ये पूछा जाएगा कि इस फैमिली में जितनी भी लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं, आंसर करो, लिखो कितनी लाइंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हैं। बात समझ रहे हो भाई साहब, जो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हैं उनमें से वो लाइन बताओ जिसका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से मैक्सिमम है, वो लाइन बताओ जिसका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से मैक्सिमम है। तो भाई साहब इसका प्रूफ मैं बताऊंगा, एक क्लास 12th में चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हाँ, एक बेटा चलता हुआ प्रूफ भी है जो मैं बता सकता हूं, लेकिन नहीं यार कोई टेंशन नहीं, वो बताऊंगा, आधे लोग को फील होगा आधे को नहीं होगा। सर अगर नहीं बता रहे हो तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, अगर आपने ये कंसेप्ट हमें बता दिया, आपने अगर बाबा का ज्ञान बता दिया, तो क्या जेईई मेंस एडवांस से के सारे सवाल हो जाएंगे? हाँ बेटा, इस कंसेप्ट के सारे सवाल हो जाएंगे, बस आपको मेरी बात मान लेनी है, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, वो मेंबर ऑफ द फैमिली होते सर, वो मेंबर ऑफ द फैमिली जो कि क्यू से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, अगर मैं इसको बेटा पूरा प्रूफ करता हूं तो भाई साहब वो मेंबर आता है जो कि भाई PQ के परपेंडिकुलर है, जो भाई साहब क्या PQ के परपेंडिकुलर है। अच्छा सर, हाँ बेटा, अब ध्यान से सुनो, जब भी कभी बेटा ऐसा सवाल आएगा, फिर से ध्यान से सुनो, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा कि भैया L1 L2 P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तुम कहोगे होते, ठीक है, और इस वाली फैमिली का मतलब कौन सी फैमिली, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 की फैमिली का वो वाला बेटा लाइन बताना है, वो वाला भाई साहब लाइन बताना है जो कि Q से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो भाई साहब Q से मैक्सिमम डिस्टेंस वाला लाइन कौन सा होगा, जो कि PQ के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, इसका मतलब भाई ये है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, ध्यान से देखो बेटा, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ओते सर, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका जो स्लोप है बेटा, उसको मैं बोल रहा हूं M रिक्वायर्ड, वो क्या होगा, मैंने कहा बेटा वो होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ PQ। मतलब भाई साहब जो रिक्वायर्ड बेटा लाइन है उसका स्लोप होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ PQ। मतलब भाई साहब ऐसे ही तो निकालते हो ना,
आपको पता है जो रिक्वायर्ड लाइन है वो PQ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब M रिक्वायर्ड इंटू MPQ, MPQ मतलब स्लोप ऑफ PQ मस्ट बी -1। तो भाई साहब ये चीज फिलहाल आपको याद करनी है। क्लास 12th में एओडिम बेटा इसका बहुत मस्त आपको प्रूफ मैं दे दूंगा। फिलहाल भाई साहब बाबा का ज्ञान आपके दिमाग में चला जाना चाहिए बस। जितने लोगों ने मेरी बात मान ली है अभी कमेंट करो मान ली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सवाल पक्का आएगा। जेईई मेंस में नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बेटा बहुत हाई है। इसलिए जितने लोगों ने बेटा ये मेरी बात मान ली है वो लोग लिखो मान ली, और साथ में बेटा दूसरा सवाल जल्दी से ट्राई करो। होते सर चलो भाई जल्दी से ट्राई करो, मैं पानी पीता हूं। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बेटा क्या दिया गया है, ये बेटा वही सवाल चल रहा है, उसका बेटा थर्ड पार्ट है कि भैया आपको इस फैमिली में से वो लाइन बेटा निकालनी है, वो वाली बेटा लाइन निकालनी है जो कि भाई एक गिवन पॉइंट है बेटा Q, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। ठीक है सर, मानो बेटा वही चल रहा है। मैंने L1 किसको ले लिया, मैंने पहले L1 किसको लिया था जरा मैं चेक कर लूं। मैंने L1 लिया x प्लस वाई माइनस 4 को L1 लिया है, राइट? हाँ सर उसी को लिया है सर, चेक करो जरा सर, रुको बेटा मैं चेक कर लेता हूं। मैंने L1 किसको लिया, हाँ x प्लस वाई माइनस 4 को लिया, इट्स फाइन। तो देखो बेटा मैं ऐसा करता हूं बेटा, फिर से मानो ये बेटा L1 है, L1 क्या है बेटा x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरी जो बेटा लाइन है, दूसरी लाइन बेटा जो L2 है, L2 हो जाएगा बेटा 3x माइनस 4y होते सर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सही है। अब बेटा देखो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस पास करेंगी, मैंने कहा बेटा इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास करेंगी। देखो बेटा मैं सेम चीज बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन बेटा आपको वो लाइन चाहिए जो कि भाई साहब Q से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है होते सर। हाँ बेटा जो Q से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। अब बेटा यहां पे जरा हर कोई देख लेना, रुकना जरा, रुक जाओ जरा। हाँ सर जो बेटा जो Q है बेटा 2,3। हाँ सर अब आपको बेटा ये पता है, क्या पता है सर? सबसे पहले हाँ सर आपको PQ का स्लोप निकालना होगा, क्योंकि इसके बेटा परपेंडिकुलर लाइन हमें चाहिए। अच्छा सर हाँ बेटा। अब भाई साहब देखो भैया PQ का स्लोप कैसे निकलेगा, जब आपके पास बेटा P का कोऑर्डिनेट होगा। चलो सर P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलो बेटा दोनों को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो बेटा y इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस x, यहां से उसमें बेटा पुट कर दो 3x माइनस 4y, y की जगह बेटा इसको पुट कर दो। मैं देखो इसको आपस में बेटा सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज कोई भी रोएगा नहीं, ध्यान देना, कोई हार नहीं मानेगा, मैं झुकेगा नहीं, ध्यान रखना, मैं झुकेगा नहीं, मैं मतलब तू झुकेगा नहीं, यहां पे ध्यान दे। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा बेटा 3x माइनस 16 प्लस 4x इक्वल टू 6। और अगर ध्यान से देखोगे बेटा 7x आ गया है 22 और x का वैल्यू आ गया है 22/7। ओ माय गॉड। हाँ बेटा अब यहां पे बेटा इसको आप पुट कर सकते हो। जैसे बेटा इसको यहां पे पुट करोगे देखो y इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस x और ये बेटा हो जाएगा 6/7 ओके सर। हाँ बेटा अब यहां पे भाई साहब जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना भाई साहब, ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट क्या है, मैंने कहा सर x है 22/7, y है बेटा 6/7। ठीक है सर। अब सर क्या करना है, मैंने कहा भाई साहब जरा PQ का स्लोप देखो। ठीक है सर। अब यहां पे भैया ध्यान देना जरा, स्लोप ऑफ PQ कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 6/7 माइनस, दिमाग खोल के भैया सुनना, दिमाग खोल के सुनना, ध्यान रखना, यह आ जाएगा भैया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 ओके सर माइनस कितना होगा x1। और ध्यान से देखिए ये होगा बेटा माइनस 15 और ये हो जाएगा बेटा 8। यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही सर, माइनस 15/8 ही आएगा। अब भाई साहब आपको पता है, यहां पे बेटा बहुत ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट हमको पता है रिक्वायर्ड लाइन का जो बेटा स्लोप है, जो भी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है जो मैंने तुझको रटवाया है, मैंने कहा प्रूफ बताऊंगा क्लास 12th के एओडी चैप्टर में, जिसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। भाई उसके अनुसार जो बेटा रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है, MR मतलब रिक्वायर्ड लाइन का बेटा स्लोप, वो क्या हो जाएगा, वो बेटा -1/-15/8, क्योंकि भाई जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है बेटा -1,
ओके सर, हाँ बेटा, यानी कि बेटा इसका स्लोप आ जाएगा 8/15। ठीक है सर। अब बेटा बताओ रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? सर बहुत आसान है। कैसे सर? रिक्वायर्ड लाइन अगर आप देखो, हाँ वो सर देखो PQ के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही, PQ के परपेंडिकुलर है सर। वो लाइन P पॉइंट से पास कर रही है। हाँ बेटा, अब ध्यान दो इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि भाई P से पास कर रही है, मतलब y - 6/7 डिवाइडेड बाई x - 22/7 इक्वल टू कितना होगा भाई? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो बेटा कितना हो जाएगा 8/15। देखो भाई साहब यहां पे मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लिया और बेटा यही आंसर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, देखो बेटा मैंने यहाँ पे फैमिली का कंसेप्ट यूज ही नहीं करा। मैंने भाई साहब फैमिली का कंसेप्ट यूज ही नहीं किया। अगर मैं चाहता तो बेटा यहाँ पे फैमिली का कंसेप्ट यूज करके भी निकाल सकता था। कैसे? सर हमें पता है रिक्वायर्ड स्लोप 8/15 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैं बेटा इसको क्या करता, L1 + लैम्डा L2 = 0 करता, जैसे बेटा मैंने पिछले सवाल में किया था। इस वाले सवाल में मैं इस फैमिली का स्लोप निकालता, जो बेटा ऑलरेडी यहां पे मैंने फैमिली का स्लोप निकाला हुआ है। इस वाले बेटा केस में स्लोप कितना होना चाहिए था? स्लोप का प्रोडक्ट बेटा -1 होना चाहिए था, उससे लैम्डा निकाल लिया। और उस वाले केस में देखा जाए बेटा स्लोप का प्रोडक्ट फिर से -1 होगा, लेकिन इसमें फैमिली का स्लोप इनटू इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो बेटा आपके दो चॉइस मैंने दे दी है, चाहे आप फैमिली के कंसेप्ट से करो चाहे नॉर्मली करो। बेटा यहां तक अगर आ गया है तो कमेंट कर देना FOL विद अ दिल। और भाई साहब ये टफ नहीं है, हल्का सा टफ लगा होगा तो भाई साहब सिर्फ कैलकुलेशन के चक्कर में लगा होगा। अब तक सिर्फ मैंने कैलकुलेशन करी है। कलम जरूर चलाना, कलम ओपी चीज है। कलम मतलब बेटा पेन, पेन बहुत ओपी चीज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? और उसके बाद में देखना सब चीजें आपको आसान लगेंगी। ओके सर, अब यहां पे आ जाओ भाई साहब। अब ये बेटा लास्ट टर्न का होमवर्क है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x - y -1 = 0। बेटा इसे L1 ले लो। ओते सर L1 बिल्कुल सही, प्लस लैम्डा L2, L2 होगा बेटा 2x - 3y + 1 = 0। ठीक है सर। अब बताओ बेटा इन दोनों के POI से पास करने वाली ये फैमिली है। सही बात है सर। चलो इस फैमिली को सिंप्लीफाई करते हैं। x वाले एक तरफ, ओते सर, हाँ बेटा x वाले एक तरफ हैं बेटा, y वाले एक तरफ हैं, बिल्कुल सही सर। y वाले ऐसे हैं और साथ में भाई साहब ये हो जाएगा लैम्डा -1 = 0। ओते सर। अब भाई साहब यहां पे ध्यान देना, अगर भाई साहब इस फैमिली का मुझे स्लोप निकालना है, यानी फिर से मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा? इसको मैं y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है सर। तो देखो भाई जैसे कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, -3 लैम्डा + 1 × y। इसको मैंने रख दिया है, इसको बेटा x वाले को उधर ले गया और इसको उधर ले गया, तो बेटा ये आ जाएगा -1 + 2 लैम्डा × x और यह आ जाएगा -लैम्डा -1। अब बताओ पूरे को इससे बेटा डिवाइड करो तो y आ जाएगा बेटा 1 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 + 3 लैम्डा टाइम्स होगा x और प्लस हो जाएगा बेटा लैम्डा -1 और डिवाइडेड बाई बेटा हो जाएगा 3 लैम्डा + 1। ओके सर, हाँ बेटा। अब बेटा एक चीज जरा बताओ। हाँ सर, पूछ लो सर। हाँ बेटा पूछ लेते हैं। ठीक है सर। अब भाई साहब बताओ इसका स्लोप कितना है? सर इस फैमिली में किसी भी लाइन का बेटा स्लोप कितना आ गया? बेटा स्लोप है 1 + 2 लैम्डा अपॉन 1 + 3 लैम्डा। ओते सर, हाँ बेटा। ओते सर, हाँ बेटा। सर कम करो ओते सर, कुछ बच्चे गुस्सा हो रहे थे। अरे होने दो, यहां ध्यान दो। चलो अब यहां पे बेटा ध्यान देना। अब क्या करें सर? सर आपको इस फैमिली की वो लाइन बतानी है जो x एक्सिस से पैरेलल है। अगर भाई साहब x एक्सिस के पैरेलल लाइन निकालनी है मतलब स्लोप होना चाहिए 0। अरे हाँ सर, x एक्सिस के पैरेलल का मतलब आपने बताया था, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो फिर से कहीं लिख लो, इसका मतलब ही यही होता है, हर सवाल में यही करना होता है। तो भाई स्लोप 0 है। ठीक है सर, इसको 0 करो। हमने चेक किया भाई साहब कि इनका स्लोप 0 कब होता है? कब होता है रे? हमने कहा सर ये 0 तब है
जब लैम्डा की वैल्यू -½ है। और जैसा बेटा मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने बेटा आपको बताया था कि भाई साहब ऐसा हो सकता है कि L1 L2 किसी ने इंटरचेंज करके लिए हो, ऐसा भी बेटा हो सकता है। तो क्या पता उसका बेटा लैम्डा डिफरेंट आ रहा हो। तो देखो बेटा लैम्डा डिफरेंट आ सकता है, पर अपन को मांगता है बेटा फाइनल आंसर सेम मांगता है। ठीक है सर। अब देखो लैम्डा -2 यहाँ पे भैया -½ पुट करो तो देखो इसका आंसर क्या आएगा रे, क्या आंसर आएगा पुट करो सर। या ये y = ये तो सर 0 हो जाएगा। हाँ ये सर हो जा रहा है y = -½ पुट करो, -½ -1 बेटा सिर्फ कैलकुलेशन है मेरे सुंदर से बच्चों, होते सर -3/2 होल डिवाइडेड बाई -½ मतलब भाई साहब ये हो जाएगा 3। सही बात है भाई, y = 3 होते सर। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दो, नेक्स्ट सवाल है बेटा कि y एक्सिस से पैरेलल। तो भैया देखो y एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो देखो पैरेलल, ठीक है पैरेलल, ये बेटा 11 नहीं लिखा है बेटा, ये लिखा है पैरेलल। ठीक है तो भैया पैरेलल टू y एक्सिस मींस कि भाई हमेशा आपको क्या करना है, इसका मतलब ये है कि जो स्लोप होगा बेटा 1/0, इसका मतलब ये होता है। ओते सर, हाँ बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, इसका स्लोप हमने कितना निकाला है सर, इसका स्लोप निकाला है आपने 1 + 2 लैम्डा अपॉन 1 + 3 लैम्डा। बहुत ही अच्छे, ये 1/0 है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। ओवरथिंक ना करना भैया, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। हर सवाल ऐसे ही सॉल्व करना है, फर्जी मत सोच लेना। यानी सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर इसका मतलब है लैम्डा की वैल्यू है -1/3। ओके सर। सर आंसर लिखना है क्या? हाँ बेटा लिखना है, आंसर तो जरूर लिखना है। सर आंसर क्या है सर? हमने कहा चलो लैम्डा को -1/3 जरा पुट करते हैं। ठीक है सर। जैसे भाई साहब लैम्डा को आप यहाँ पे -1/3 पुट करोगे, चेक करो बेटा क्या आंसर आता है। ठीक है भैया, यहां भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन यहां पे भैया थोड़ा सा आपको दर्द होगा, क्योंकि भैया लैम्डा -3 पुट करो तो y = नीचे 0 आने लगेगा। ठीक है ना यार। तो ऐसी इक्वेशंस को देखो हम कैसे सॉल्व कर, चलो मैं नीचे ही पुट कर देता हूं, वरना तुम्हारी जिंदगी भर के लिए बेटा डाउट रहेगा। मैं देखो यहां पे बेटा पुट कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। -1/3 बेटा पुट किया तो देखो क्या आ जाएगा, y = 1 + 2 लैम्डा का मतलब क्या हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा। ठीक है, टाइम्स x होल डिवाइडेड बाई 0। ठीक है सर। प्लस में फिर क्या आएगा, हमने कहा देखो भैया प्लस में आएगा लैम्डा -1 का मतलब है -1/3 -1 होल डिवाइडेड बाई 0। ओते सर, हाँ बेटा ऐसा कुछ आएगा। और भाई सब देखो यहां पे मैथ का कोई भी खलीफा नहीं बनेगा, समझे ना, मैथ का किंग यहाँ पे कोई नहीं बनेगा, कोई टेंशन नहीं। सिंपल चीज देखो भाई, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हो तो ओवरथिंक नहीं करना है, ओवरथिंक नहीं करना है आपको। देखो क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं, बस सिंपली बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां आपको लगेगा, आपका दिल इजाजत नहीं देगा कि नो हम नहीं कर रहा क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे जैसे करोगे तो 0 = कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, यह आ जाएगा 1 - 2/3 टाइम्स x। ठीक है सर, -4/3। ओते सर 0 = x/3 -4/3। सिंप्लीफाई करना बेटा, x = 4 आ जाएगा, यही आंसर है। तो देखो भैया पूरे गणित में अगर कभी भी आप ऐसे फंसोगे तो आप यहाँ पे 0 लेके वहां भच्चे से भेज दो, और भाई साहब ये x = बेटा समथिंग आ जाएगा। और भैया x = समथिंग का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो मैं ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, भूल गए हो तो अभी मैं फिर से बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है सर। अब बेटा इसका थर्ड आता है। थर्ड क्या आता है बेटा, वो लाइन निकालनी है जो इसके पैरेलल है। तो भाई साहब देखो अब मैं इसे y = mx + c में कन्वर्ट करके इसका स्लोप बेटा निकाल रहा हूं -3/4। ओके, इसे बेटा m1 बोल दे रहा हूं इसे, क्योंकि m बोला है, यानी लास्ट पार्ट के लिए बेटा इसका स्लोप हो जाना चाहिए -3/4। ठीक है सर, आ जाते हैं सर। ठीक है सर। तो देखो भैया यहां से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा भैया 1 + 2 लैम्डा अपॉन 1 + 3 लैम्डा, एंड दिस विल इक्वल टू बेटा -3/4। ओते सर, इसका मतलब क्या है, ये बेटा है 4 + 8 लैम्डा = -3 - 9 लैम्डा, और सॉल्व करोगे बेटा 17 लैम्डा = -7, यानी बेटा लैम्डा हो जाएगा -7/17। ठीक है सर।
अब सर क्या करना है, एक बार जाकर कैलकुलेशन हमारी चेक करो, कभी कभार हम भोकाल में गलत कर देते हैं। ओते सर अब देख लो बेटा इसका मतलब क्या है। अब भाई साहब बस लैम्डा को -7/17 इसमें किसी में भी पुट कर दो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो मैं इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन बोल दे रहा हूं, मैं बेटा फाइनल आंसर नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है ना भाई। तो देखो आपको क्या करना है भैया, फाइनली पुट लैम्डा इक्वल टू -7/17 इन फर्स्ट एंड गेट योर आंसर, ठीक है भाई। लेकिन भाई साहब ध्यान रखना, आपको आपके करियर की कसम है, मेरी बात समझ रहे हो, ये बेटा पुट करके आंसर निकालना है तो निकालना है, आपको आपके करियर की कसम है, ध्यान रखना। तो देखो इस टाइप के सवाल करने आप सीख गए। अगर मैं थोड़ी सी बेटा समरी दूं तो देखो समरी की ऐसी की तैसी बहुत आसान सी समरी है। L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 करो, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस आती हैं, ये पॉइंट सेटिस्फाई करो, जो लैम्डा है दोबारा बेटा वहीं पे पुट कर दो, यही देखो खेल चल रहा है। दूसरे में क्या बोला, फिर से भाई L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 किया, इसका स्लोप भाई साहब -1 था, तो रिक्वायर्ड स्लोप मैंने y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके निकाला, और इसका स्लोप बेटा 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप -1 है तो उसका बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा बेटा ये कंसेप्ट मैंने आपको याद कराया, प्रूफ में दूंगा क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने ये बोला मेरे बच्चे कि जो भी कोई रिक्वायर्ड लाइन होगी वो PQ के परपेंडिकुलर होगी, और जो PQ के परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी, इस फैमिली वाली लाइन, वो भाई साहब Q से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, बाकी सब इससे कम ही डिस्टेंस पे होंगी, समझे ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी। बस फिलहाल याद करना है बेटा, फ्लैश पैड में लिख लेना है, ठीक है सर। उसके बाद में देखो सेम सवाल मैंने करा दिया, बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। पॉइंट हमें P हमने निकालना ही पड़ा, PQ का बेटा स्लोप लिखा, फिर वो लाइन लिखनी थी जो भैया P से पास कर रही लेकिन PQ के भाई परपेंडिकुलर है, उसको लिख दिया। सेम चीज यही करा, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या भाई, स्लोप 0 है, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब स्लोप 1/0 है, मतलब डिनोमिनेटर 0 करेगा। कुछ बचपन की दिक्कतें भी यहां पे आपको बेटा सॉल्व हुई, कैसे सॉल्व हुई, नीचे के 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करा बेटा, आंसर आ गया x बराबर 4। और साथ में मेरे बच्चे जो इसका थर्ड पार्ट था वो क्या बोला था भैया, पैरेलल होने चाहिए, मतलब इसका जो स्लोप है फैमिली का इसके बराबर, लैम्डा आ गया बेटा, पुट करके आप देख लेना, फालतू में यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करें, मेरी बात समझ रहे हो ना। ओके सर। अब आता है बेटा स्पेशल टाइप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भाई साहब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में यूज होगा भाई साहब, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब ऐसे सवालों में होगा क्या, जैसे भाई साहब एक सवाल मैं यहां पे देखो फ्रेम करता हूं, ठीक है सर, फ्रेम करो सर। जैसे भाई साहब देखो सवाल कुछ ऐसा आएगा कि इफ a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, ठीक है, देन फाइंड दैट, ऐसे लिख के आएगा भाई, दैट फिक्स पॉइंट फ्रॉम वेयर, बहुत ध्यान से देखना भैया, फाइंड दैट फिक्स पॉइंट फ्रॉम वेयर ax ओते सर प्लस by ओते सर इक्वल टू c ओते सर ऑलवेज पासेस। देखो भैया क्या सवाल है ये बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, और बहुत ही ज्यादा इजी चीज है। ओते सर मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि भाई साहब अगर a प्लस 2b प्लस 3c 0 है, ठीक है भाई, तो वो पॉइंट बताओ, वो फिक्स पॉइंट बताओ जहां से भैया ये लाइन हमेशा पास होगी, ठीक है, फ्रॉम वेयर दिस। और बेटा इसके ब्रैकेट में ऐसा लिखा हो सकता है, दिस वेरिएबल लाइन ऑलवेज पासेस, ठीक है सर। अब भाई साहब जरा बहुत ज्यादा जरा ध्यान से देखना सर, अच्छा हाँ बेटा बहुत ज्यादा देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बताता हूं कि सवाल के अंदर क्या क्या है। आपसे ये बोला जाएगा देखो भैया एबीसी फिक्स नहीं है, बात समझ रहा हूं, एबीसी फिक्स नहीं है, जैसे जैसे एबीसी बेटा चेंज होंगे, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे एबीसी बेटा चेंज होंगे वैसे वैसे लाइन की इक्वेशन चेंज होगी। हाँ सर सही बात है, एकदम ओके बात है, सही बात है, एबीसी चेंज होगा बेटा, जैसे जैसे एबीसी बेटा चेंज होगा वैसे वैसे लाइन की इक्वेशन चेंज होगी, ठीक है सर। ओते सर, हाँ बेटा ठीक है सर। क्या एबीसी सर क्या किसी भी प्रकार चेंज हो सकते हैं, मैंने कहा नहीं, एबीसी बेटा किसी भी प्रकार चेंज नहीं हो सकते हैं। एबीसी बेटा चेंज तो होगा
लेकिन भाई साहब एबीसी इस नियम को हमेशा फॉलो करेगा, मतलब जो एबीसी है बेटा इस नियम को हमेशा फॉलो करेंगे। सवाल ऐसे लिख के आएगा कि एबीसी ऑलवेज सेटिस्फाई, यहां इससे पहले लिखा होगा इफ एबीसी ऑलवेज सेटिस्फाइड a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। हाँ अब सुनो, ये लिखा आ भी सकता है नहीं भी। इफ a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, इसका मतलब ही यही होता है कि एबीसी बेटा इसको हमेशा सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो भैया वो फिक्स पॉइंट निकालना है जहां पे ये लाइन, ये वेरिएबल लाइन हमेशा जहां से पास करेगी। ठीक है सर, क्या करें सर? मैंने कहा आ जाओ बेटा आ जाओ। ठीक है सर। अब देखो बेटा ऐसे सवालों को करने का देखो तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। हाँ सर क्या तरीका होता है? मैंने कहा देखो भाई ऊपर से तुम ऐसा करो, ए का वैल्यू निकालो। ठीक है चलो बेटा सॉल्व करके दिखाते हैं। ये है बेटा, ये है आम जिंदगी, समझ रहे हो, ये है आम जिंदगी। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान देना। ठीक है ए का ये है, ठीक है बेटा इसको यहां पुट कर दो। ठीक है सर, ए की जगह पुट कर दें। हाँ सर क्या आएगा? मैंने कहा -2b माइनस 3c। ठीक है सर, x ओके प्लस by होते सर इक्वल टू c। हाँ सर यही आएगा, सही बात है। और सिंप्लीफाई करो, -2bx माइनस 3cx प्लस बेटा by इक्वल टू कितना होगा? c। एकदम सही। अब मैंने ये बोला b वाले एक तरफ आ जाओ। ठीक है सर, b वाले एक तरफ आते हैं। सर जैसे b वाले एक तरफ आएंगे ये आ गया -2x प्लस 1। ठीक बात है सर, यहां पे ध्यान दो बेटा। अभी क्या करना है, c वाले एक तरफ आ जाओ। तो देखो c जैसे कॉमन लोगे ये बचेगा बेटा -3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब एबीसी बेटा फिक्स नहीं है, एबीसी बेटा वेरिएबल्स है। मैं लिख दे रहा हूं एबीसी भैया वेरी कर रहे हैं। वेरी मतलब बेटा ये चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं। लेकिन भाई साहब इनके कुछ उसूल हैं, इनके कुछ आदर्श हैं कि भैया a प्लस 2b प्लस 3c इनका 0 रहना चाहिए। ये ऐसे चेंज हो रहे हैं। अब तुम ये सब वैल्यू मत सोचने लगना कि कौन सी वैल्यू होगी, क्या होगा, कैसा होगा। अबे टेंशन नहीं लेते हैं, आ जाओ इधर। ठीक है सर। अब देखो भाई, अब देखो भाई मैं देखो क्या कर रहा हूं। मैंने भैया अब इसको b से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखना भैया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय b होते सर, डिवाइड बोथ साइड्स बाई क्या सर? b। ठीक है डिवाइड करो भाई, कितना आ जाएगा? -2x प्लस 1। हाँ प्लस आ जाएगा भाई साहब c अपॉन b। ठीक है भाई, और ये आ जाएगा -3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सही बात है सर। अब देखो भैया c और b चेंज हो रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूं भैया c अपॉन b का जो भी चेंज हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसको एक बेटा नंबर में लैम्डा मान लेता हूं। सवाल ऐसे ही करते हैं। अब तुम मेरे हर स्टेप में बेटा बेहोश होगे, बेहोश मत हो, चीजें सीख रहे हो। देखो मास्टर कैसे कर रहा है, जो जो मास्टर कर रहा है बेटा वो परम सत्य है, इसी से जेई का सवाल होगा। तो जो जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। ठीक है सर, सुनना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल सुनना पड़ेगा, वरना पीटूंगा, मैं बता दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखो भैया इसको लैम्डा पुट किया, देखो क्या आ रहा है सर? -2x प्लस 1। हाँ प्लस क्या है? लैम्डा टाइम्स ओते। हाँ बेटा एक लोगों को कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन गलत ले लिया है। अरे यार यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे y आएगा। अगर बहुत गुस्सा आ जाता है यार, पता नहीं क्या हो जाता है, कोई बात नहीं, आने दो, होने दो। क्या कॉमन लिया था? b लिया था, तो -2x और यहाँ पे बेटा आएगा प्लस ऑफ y। हाँ सर y आएगा, दिख रहा है ना भाई? हाँ सर y दिख रहा है। यहाँ पे देखो लाल में भी क्या आएगा सर? y आएगा। हाँ बेटा y आएगा ना, by। हाँ यहाँ देखो यहाँ भी क्या आएगा? मैंने कहा बेटा यहाँ भी y आएगा। सही बात है, ये बेटा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बेटा जरा बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या यही करना है, यही सीखना है। ये बेटा मैं मान लेता हूं ये है L1 ओते सर, ये L1 है, ये बेटा L2 है। तो ये क्या लिखा है सर? ये L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 लिखा है। हाँ बेटा ये क्या है सर? मैंने कहा भाई साहब ये फैमिली ऑफ लाइंस है बेटा, ये फैमिली ऑफ लाइंस है। अच्छा सर ये फैमिली ऑफ लाइंस है। हाँ जो किससे पास कर रही है? जो भैया पास कर रही है, पासिंग, विच पासिस थ्रू या पासिंग थ्रू, रुकना जरा, पासिंग थ्रू, फैमिली ऑफ लाइंस है बेटा पासिंग थ्रू पीओआई ऑफ ओते सर, पासिंग थ्रू पीओआई ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 ओते सर। हाँ बेटा
ये L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर जो बेटा 0 है, ये फैमिली ऑफ लाइंस है जो बेटा पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0। ओके सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया वाला पॉइंट निकालो इनका POI वाला। ठीक है सर, निकालते हैं। सर निकालो जरा, क्या है भैया L1 और L2 के POI है सर। पहला है -2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है सर। दूसरा क्या है सर, मैंने कहा दूसरा है बेटा -3x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को भाई सॉल्व करो आपस में। ठीक है सर। सॉल्व जैसे करोगे इससे देखो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। सही बात है सर। इससे सर y कितना आ रहा है, मैंने कहा y आ रहा है 2x, मतलब सर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/3। सही बात है सर। अब देखो भैया इसका मतलब क्या, कौन से पॉइंट से हमेशा पास हो रहा होगा सर, -1/3 कॉमा -2/3। मेथड तो भाई समझ में आ गया होगा, लेकिन गुस्सा बहुत आया होगा कि देखो कितना लेंदी सवाल है। हाँ सर गुस्सा तो आया है। तो भैया अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो भाई कमेंट कर लो हाँ सर मेथड समझ में आ गया, और नहीं आया है तो बेटा कोई टेंशन मत लो, मेरे पास इसका ट्रिक है। ओते सर ट्रिक है सर, हाँ बेटा ट्रिक है सर। ट्रिक हमेशा काम आएगा, हाँ बेटा, चाहे जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, हमेशा काम आएगा। ठीक है सर। मेथड नंबर 2 देखो बेटा, आपको पता है कि a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 हमेशा वैलिड है। हाँ सर ध्यान से देखना। फिर ax प्लस by इक्वल टू c था, तो भैया इसको लिख दो -3c इक्वल टू 0। मैंने क्या करा भैया, ax प्लस by इक्वल टू c जो दिया गया था उसको बेटा मैं इस तरफ ले आया। सही बात है। तो देखो भैया ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ओवरथिंक मत करना। मैं ऐसा करता हूं भाई साहब कि भाई सबसे जो पहली चीज है, मेक सी वाला टर्म है, ठीक है ना, टर्म सेम। ये जो भाई साहब जो सी वाला टर्म है, सी वाला टर्म का देखो मतलब क्या है, सी वाले बेटा टर्म का मतलब ये है जो लाइन की इक्वेशन है बेटा, जो कांस्टेंट वाला टर्म है भैया वो ऊपर वाले का सेम बनाओ। ठीक है सर। अब ध्यान दो भाई, देखो कैसे सेम बनाएंगे, -3 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा -3ax माइनस ऑफ 3by। ठीक है सर, माइनस ऑफ 3by प्लस 3c इक्वल टू 0। सर यही इक्वेशन है। हाँ अब बेटा यहां पे ध्यान दो, ऊपर से इक्वेशन क्या है बेटा, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब देखो बेटा हमेशा आपको करना क्या है ऐसे सवाल में, सर क्या करना है हमें ऐसे सवाल में, मैंने कहा भाई साहब देखो दोनों को कंपेयर कर दो, लेकिन कंपेयर करने से पहले बेटा जो x और y के जो अलावा वाला टर्म है बेटा वो सेम हो जाए। ठीक है, कंपेयर करो। कंपेयर क्या करो, ये हमेशा सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ यहां पे भाई साहब ध्यान दो, इसका जो कोफिशिएंट है वो इसके बराबर कर दो, -3x इक्वल टू 1, और साथ में मेरे बच्चे इसका कोफिशिएंट इसके बराबर कर दो, कितना आ जाएगा -3y इक्वल टू 2। इससे भाई साहब x कितना आ गया -1/3, y कितना आ गया बेटा -2/3। मतलब सर क्या था POI, यही बेटा POI होता है, -1/3 -2/3 इक्वल टू नहीं, ये कॉमा, यही बेटा आंसर। देखो पीछे भी यही आया था। तो बेटा ये मेथड है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है बेटा आपको समझ में आ गई। अभी मैं और भी सवाल दे रहा हूं, उसके बाद आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा बेटा मेथड 2 फॉलो करना है। जितने लोगों को मेथड 1 समझ में आ गया तो तुरंत कमेंट करो मेथड 1 विद अ दिल, जिनको मेथड 2 आ गया वो लोग करो M2 विद अ दिल, जिनको दोनों आ गए कमेंट कर दो M1 M2 दिल, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन आना क्या चाहिए भैया, मेथड नंबर 2 वो इजीएस्ट मेथड है, इजीएस्ट। जैसे भाई साहब देखो इसका मैं और सवाल बनाता हूं, फिर आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। जैसे भाई ये सवाल मैंने बनाया कि भाई इफ ABC आर इन AP, ओते सर अगर भाई साहब ABC AP में है देन फाइंड दैट पॉइंट या फाइंड दैट फिक्स पॉइंट, बेटा कुछ भी लिख के आ सकता है। देन फाइंड दैट पॉइंट, ओते सर फ्रॉम वेयर, ठीक है सर, फ्रॉम वेयर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ओते सर ऑलवेज पासेस। अच्छा सर हाँ, तो देखो बेटा हमेशा आपको क्या फॉलो करना है, पहले बेटा आप क्या करो, खुद से प्रयास करो। ठीक है भाई, उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखो। चलो भाई सबने कर लिया होगा, मेरी बारी आ गई। ठीक है सर। अब देखो भैया अगर ABC AP में, इसका मतलब क्या है,
कोने वाले का सम बेटा बीच वाले के 2 टाइम्स होता है, ये हमने याद किया हुआ है। मतलब a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो लाइन क्या दी है सर, मैंने कहा भाई साहब लाइन दी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सर सबसे पहले कांस्टेंट टर्म सेम करना है, मतलब जो xy के अलग वाला है। सर इसमें cc है, सेम ही है। अरे वाह भाई मजा आ गया। अब देखो बेटा क्या करना है, दोनों तरफ a के कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो भाई x आ जाएगा 1। हाँ सर, दोनों की तरफ b के कोफिशिएंट b के कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो y आ जाएगा -2। इसका मतलब क्या है भैया, क्या पॉइंट है 1, -2। तो बेटा ये थी मेंटोस जिंदगी। भाई साहब ये आपको आना चाहिए। कितने लोगों ने भैया मुझसे ये पहले कर लिया था, मतलब जब मैंने दिया था तब कर लिया था? जितने लोगों ने कर लिया था वो लोग कमेंट करो एपी विद अ दिल। ये एपी वही है जो हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ी थी। ठीक है सर, ठीक है भाई। अभी भी नहीं आया तो भैया कोई टेंशन नहीं, ये आता है भैया भौकाली सवाल। लिख दो भाई साहब, ये है भौकाली सवाल। 5 मिनट 6 मिनट ट्राई करो, ठीक है भाई, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। ध्यान रखना 5-6 मिनट ट्राई करना। यह है भौकाली सवाल। अगर आपने भैया भौकाली सवाल खुद से किया और मेरे से आंसर मैच कर जाए तो लिखना भौकाली विद अ दिल, ठीक है। और अगर भैया नहीं आया था, उस टाइम गलत हो गया था, उसके बाद भैया मेरे से मैच किया, मेरी बात जब मैंने समझाया तब आपको समझ में आया तो भैया कमेंट कर देना भौकाल विद अ दिल। समझ रहे हो, भौकाली दिल का मतलब क्या है कि भैया खुद से किया था मैच कर गया। भौकाल विद अ दिल का मतलब क्या है कि सर आपके करवाने के बाद समझ में आ गया। जय बाबा की। चलो ट्राई करो। ओते सर, चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बेटा इस वाले सवाल में क्या है, देखो भाई साहब ये बोला गया है कि भैया ये एबीसी इसको देखो बेटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशन को। ओते सर, तो बेटा वो फैमिली ऑफ लाइंस बताओ, तब ये बताओ कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब यहाँ पे लैंग्वेज का खेल है। यहां पे दिया भैया देन द फैमिली ऑफ लाइंस, तो भाई साहब यहां पे फैमिली ऑफ लाइंस भी बेटा दिया हो सकता है, या फिर आपको यह भी दिया हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, इसकी जगह आपको वेरिएबल लाइन भी दिया हो सकता है। ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ बेटा वेरिएबल लाइंस भी दिया हो सकता है, या फिर भाई फैमिली ऑफ लाइंस भी दिया हो सकता है। दोनों शब्द यूज हो सकते हैं। ठीक है सर। इज कॉन्करेंट एट द पॉइंट, आपको भाई साहब कॉन्करेंट एट द पॉइंट भी दिया हो सकता है, या फिर बेटा ऐसा भी दिया हो सकता है, और ऑलवेज पासेस थ्रू, ये भी बेटा दिया हो सकता है कि लिख किया है कि ऑलवेज पासेस थ्रू। ये भाई साहब देखो दो शब्दावली है, ध्यान रखना, हिंदी पढ़ी ना, शब्दावली। ये बेटा देखो दो शब्दावली है, दोनों में और है 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 40ab। अगर एबीसी इसको सेटिस्फाई कर रहा है देन द फैमिली ऑफ लाइंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या फिर देन द वेरिएबल लाइंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉन्करेंट एट द पॉइंट, या फिर और ऑलवेज पासेस थ्रू। बेटा ये दोनों के दोनों चीजें यूज हो सकती हैं। ओते सर, हाँ बेटा। अब बेटा यहां पे ध्यान देना। अब देखो भाई साहब दिया है 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 40ab। ठीक है सर, देखो बेटा 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर होते सर 40ab को उधर ले आओ। ठीक है सर, ये हो गया 40ab। ध्यान से देखना बेटा, फिर क्या आ जाएगा माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे पता अभी आप कॉन्करेंट में फंसे हुए हो, ये चीज मैं भी आपको बताऊंगा, इसलिए टेंशन मत लो। ठीक है। अब भाई साहब यहां पे जरा देखो, थोड़ा वेट करो, मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करना। ठीक है सर। अब देखो भाई यहां जैसे पहुंचे, आप ये समझो ये बेटा दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या दिया है बेटा 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर। देखो यही दिया है, सिंप्लीफाई करो। हाँ सर 16a स्क्वायर 25b स्क्वायर माइनस 40ab, सर यही आ रहा है, बिल्कुल सही। और यहां बेटा फिर क्या है माइनस c का स्क्वायर। अब बेटा देखो ये दिया क्या हुआ है, ये बेटा दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। हाँ, अल्फा माइनस बीटा, इसको क्या लिख सकते हो बेटा अल्फा माइनस बीटा और इनटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक बात है सर, ठीक बात है। हाँ सर, ये दिया है। मतलब भाई साहब जो एबीसी है, पहले आपने 2 डिग्री इक्वेशन मतलब स्क्वायर वाली इक्वेशन देखी और भैया आपकी हवाइयां उड़ गई। ठीक है भाई साहब, लेकिन हां उसको सिंप्लीफाई करो। कभी भी ऐसा सवाल आएगा बेटा वो ऐसे ही टूट जाएगा, 2 लीनियर में बेटा टूट जाएगा। अब बेटा यहां पे जरा ध्यान देना,
सर हाँ सर, यहां पे देखो एबीसी सर दो में से कोई भी रिलेशन फॉलो कर सकते हैं, क्या पता सर 4a माइनस 5b माइनस सी इक्वल टू 0 फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, इसको कंपेयर किससे करना है सर, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। परंतु सर आपने ये बोला हुआ है कि कंपेयर करने से पहले सी वाला भैया सेम बनाना होता है, याद कर लो भैया, सी वाला सेम बनाना होता है। तो देखो बेटा मैं ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है सर, ऊपर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब बेटा यहां पे ध्यान दो, माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करोगे कुछ ऐसा सीन दिख रहा होगा। अब देखो मेरे बच्चे सी सेम है, हाँ सर। अब देखो भाई बी वाला कंपेयर करो, तो देखो बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 5 आ रही है। ए वाला कंपेयर करो तो देखो बेटा x की वैल्यू -4 आ रही है। मतलब बेटा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा बेटा -4,5, जो कि है बेटा सी ऑप्शन होते सर। लेकिन भाई ये तो इस रिलेशन से निकाला है, क्या पता एबीसी इसको भैया फॉलो करे और भैया उसको भी फॉलो कर सकता है, सेकंड वाला, क्योंकि भाई इसका प्रोडक्ट 0 दिया है, होते सर। अगर भाई यहां पे देखोगे 4a माइनस 5b प्लस सी इक्वल टू 0, अब बेटा इसको कंपेयर फिर से किससे करोगे, ax प्लस होता है बेटा by प्लस होता है c इक्वल टू 0, ठीक बात है सर। अब यहां पे भाई साहब आ जाओ यार जल्दी से, c वाला सेम है, हाँ सर दिख रहा है c, हाँ सर दिख रहा है। अब देखो भाई जैसे आप कंपेयर करोगे इस b वाले को, तो देखो भाई y की वैल्यू आ जाएगी -5, सही बात है सर। जैसे कंपेयर करोगे x वाले को, तो x का वैल्यू बेटा आ रहा है 4, मतलब सर पॉइंट क्या है, मैंने कहा पॉइंट है 4, -5। सर कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो भाई साहब इसका आंसर है ए एंड सी। आपको करना आ गया होगा, जो कोड बोला है बेटा जरूर लिख देना, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ कुछ लोग को दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेटा दिक्कत होनी चाहिए। अच्छे सवाल करना आपका भैया फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है सर। अब भाई साहब यहां पे ध्यान दो, ये कॉन्करेंट वाला लॉजिक जरा मैं बता दूं। आपको पता है कि अगर कहीं पे दिया है, सर क्या दिया है, मैंने कहा भाई साहब अगर कहीं पे फैमिली ऑफ लाइंस दी है L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, तो देखो भाई साहब इनका मानो POI बेटा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। तो देखो भैया जितनी भी लाइंस इस फैमिली की बेटा यहां से पास कर रही होंगी, ये भाई साहब पहली लाइन है, ये भाई साहब दूसरी लाइन है, ये भाई साहब तीसरी लाइन है, ये भाई साहब चौथी लाइन है, ये भाई साहब पांचवी लाइन है, ये भाई साहब छठवीं लाइन है, ये भाई साहब सातवीं लाइन है। हाँ सर ये इनफाइनाइटली मेनी लाइंस होंगी। अब आपको ये पता है बेटा ये सारी की सारी लाइन कहां से पास कर रही हैं, सर इस पॉइंट P से सर सारी की सारी लाइन पास कर रही हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो कंप्लीट फैमिली है बेटा, इसके लिए देखो अंग्रेजी शब्द यूज होता है कि कंप्लीट फैमिली पासेस थ्रू P। सही बात है, पूरी फैमिली किससे भैया पास करती है, P से। और बेटा इसके लिए देखो एक अंग्रेजी शब्द ये यूज होता है कि बेटा जो कंप्लीट फैमिली है ये बेटा है कॉन्करेंट। ओते सर ये कॉन्करेंट है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। देखो भैया दो में से कोई भी शब्द यूज हो सकता है कि भैया ये जो फैमिली है ये बेटा P से पास हो रही है और इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट है P पे। तो भाई साहब ये बस अंग्रेजी है, कॉन्करेंट एट P का मतलब क्या है कि भैया P पॉइंट से सारी लाइन पास हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? मेरे ख्याल से भाई साहब समझ में आ गया होगा, पक्का आ गया होगा। ओते सर, हाँ बेटा ये आ गया होगा, ठीक है सर। हाँ सर हमको सर पेन चलाना है, और सही बात है सर आईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सर पेन तो चलाना ही पड़ेगा, बिना पेन चलाए थोड़ी ना सर हमारा काम चलना है। एकदम बेटा सही बात है, ठीक है। अब बेटा मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं लोकस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भाई साहब पूरे के पूरे ज्योमेट्री में यूज होगा। सबसे पहले भाई लोकस नाम से डरना छोड़ दो। सर लोकस का दूसरा नाम क्या होता है? मैंने कहा भाई साहब लोकस का दूसरा नाम होता है ग्राफ। लोकस का मतलब होता है बेटा ग्राफ, ग्राफ बस, लोकस नाम से नहीं डरना है, लोकस का मतलब है बेटा ग्राफ। और बेटा हर ग्राफ की एक इक्वेशन होती है, सही बात है सर, हर ग्राफ की एक इक्वेशन होती है। सर हमको नहीं पता, फंक्शन रिलेशन है मैंने बताया था, सर हमने वो देखा नहीं सर, या फिर हम भूल गए, कोई बात नहीं बेटा। कोई भी ग्राफ है उसकी एक इक्वेशन होती है, जैसे लाइन भी बेटा एक ग्राफ है तो लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सर्कल भी बेटा एक ग्राफ है, उसकी इक्वेशन अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे।
पैराबोला भी एक बेटा ग्राफ है, उसकी इक्वेशन उसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। सिमिलरली हम बेटा इलिप्स पढ़ लेंगे, सिमिलरली बेटा हम हाइपरबोला पढ़ लेंगे। तो भाई साहब लोकस का मतलब होता है बेटा ग्राफ, ठीक है। अब भाई साहब आ जाओ, चलो भैया लोकस का जरा हम लोग देखते हैं भैया क्या मतलब है। सर लोकस ऑफ मतलब ग्राफ ऑफ एनी मूविंग पॉइंट पी, मतलब भाई साहब ग्राफ हमेशा एक मूविंग पॉइंट बनाता है। सर हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने से क्या होता है, कंसेप्ट यही बोलता है। अब ये ध्यान रखना, लोकस का मतलब होता है बेटा मूविंग पॉइंट, ठीक है। लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी क्या होता है सर? सर ये पाथ होता है, एक सर रास्ता होता है। ट्रेस्ड आउट, ट्रेस्ड आउट सर बहुत अंग्रेजी होगी, अब हिंदी में बताते हैं, चिंता ना करो। ट्रेस्ड आउट बाय इट अंडर सम ज्योमेट्रिक कंडीशन, अंडर सम गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशन। सर बोलना क्या चाहते हो, सर क्या कहना चाहते हो? बाढ़ में अपनी जोट इधर आओ। हाँ सर क्या हुआ, मैंने कहा भैया मान लो यहां पे भाई साहब एक फिक्स्ड पॉइंट P है। P बेटा एक मानो फिक्स, P नहीं कुछ और लेते हैं बेटा, चलो A ले लेते हैं। A बेटा एक देखो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है सर। A सर एक क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। सर फिक्स पॉइंट का मतलब, मैंने कहा भाई साहब मैंने यहां पे की लगा दी, खटक खटक खटक। अच्छा सर खुद ही के मार लिया, ठीक है सर। ये सर फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है सर? इसका कोऑर्डिनेट हमको पता होगा, अल्फा कॉमा बीटा बेटा में पता होगा, लाइक बेटा 2,3 -2,3 7,50 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ बेटा टिक का मतलब क्या बेटा, इसका कोऑर्डिनेट पता होगा हमें बेटा, ए का कोऑर्डिनेट बेटा पता होगा। ओके सर, हाँ बेटा। अब जरा ध्यान दो, अब भाई साहब एक मूविंग पॉइंट P है, मानो सर P क्या है, हमने कहा मूविंग पॉइंट है। अच्छा सर मूविंग पॉइंट का ही तो लोकस होता है, आपने बोला है। हाँ सर ऐसा क्यों? मैंने कहा भैया होता है, ये परिभाषा है कि P एक मूविंग पॉइंट है, उसी का लोकस होता है। और भैया उसको दिल दिमाग में छाप लो कि भाई P एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा भैया ए P बोलता है क्या, हमने कहा P बोलता है क्या, हमने कहा P चल मूव कर, P कहता है अच्छा हाँ। लेकिन भाई एक मैंने उसे कंडीशन दी। अब मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में कंडीशन ज्योमेट्रिक कंडीशन देंगे ना। मैथ में भैया कोई ऐसे थोड़ा बोलेंगे कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है, ऐसा थोड़ा ना करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो भैया, कोई ना कोई मैथ की कंडीशन देंगे, तो भाई ज्योमेट्री की कंडीशन देंगे। मैंने बोला भाई साहब क्या करना है तुमको, तो P बोलता है हाँ कंडीशन दो मास्टर। मैंने कहा P तुम अब मूव करना स्टार्ट करो। P मूव करने ही वाला था, मैंने कहा ठहरो। P कहता है अच्छा काहे ठहरे, हमने कहा ऐसा P इधर आओ। हाँ P के मैंने पैरों में लाल रंग भैया क्या करा, लगा दिया। होते सर P के पैरों में भाई साहब मैंने लाल रंग लगा दिया, ठीक है भैया। अब मैंने कहा P तुम ऐसे मूव करो कि भैया ये जो PA डिस्टेंस है ना, ये हमेशा R आए। R का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट आए। R मतलब कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है। मैंने कहा भाई साहब P तुम ऐसे मूव करो सच डैट भैया तुम्हारी जो A के साथ डिस्टेंस है ये हमेशा R आनी चाहिए। ये भाई साहब क्या, दिस इज द ज्योमेट्रिक कंडीशन बेटा, इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक कंडीशन। ओके सर। अब भैया P ने भैया मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने कहा P हाँ मूव करो कि डिस्टेंस इससे हमेशा सेम रहे। तो देखो आपको पता है ये कुछ ऐसा मैं कर लेता हूं, मैंने ऐसे करा भैया, मैंने कहा भैया चलो ऐसा करते हैं गला बैठ गया, रुको। चलो भाई ये भैया P ऐसे मूव कर रहा है सच दैट PA का डिस्टेंस बेटा हमेशा R आता है। तो भैया देखो P ऐसे मूव करेगा, P के भैया देखो पैरों में लाल रंग है। हाँ P देखो भैया ऐसे ही मूव कर पाएगा, तुम चाहे कुछ भी बेटा फील करो, सच्चाई यही है कि भैया P क्या होगा, A के चारों ओर देखो सर्कल में मूव करेगा। P जो है भैया बाउंडेड है, P ऐसे मूव करेगा कि भाई जो P का जो डिस्टेंस है बेटा A के साथ वो हमेशा रहेगा R, क्योंकि भैया P के पैरों में लाल रंग था, तो जैसे जैसे वो मूव कर रहा था वहां देखो लाल रंग छपता जा रहा था। मतलब P ने कौन सा पाथ ट्रेस किया, या हिंदी में भैया उसके पैरों ने कौन से रास्ता छापा, तो तुम क्या बोलोगे, एक सर्किल छापा, एक सर्किल छापा। ओते सर हाँ बेटा। तो भाई साहब यही इसका मतलब था कि लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P इज पाथ ट्रेस्ड। पाथ ट्रेस का मतलब क्या भैया, जैसा यहां पे रंग लाल दिख रहा है, बाय इट
अंडर सम गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशन, गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशन है कि भैया ऐसे मूव करो कि डिस्टेंस हमेशा बेटा आर रहे, आर बेटा कांस्टेंट है, ठीक है भाई। अब देखो भैया ग्राफ क्या बना, सर्किल बना। अब मैंने आपसे क्या बोला कि भैया हर ग्राफ की कोई ना कोई इक्वेशन होती है, तो देखो भैया कैसे निकालेंगे इस वाले लाल वाले ग्राफ की इक्वेशन। मैंने कहा ए अल्फा बीटा पता है, बोलेगा हाँ पता है। तो देखो भाई साहब हमेशा हम लोग क्या करते हैं बेटा, लोकस निकालने के लिए मूविंग पॉइंट को मानते हैं एच कॉमा के। ये बेटा मूविंग पॉइंट है, मतलब बेटा एच के फिक्स नहीं है। ओते सर, हाँ बेटा ध्यान दो भाई, यही मेथड है। तो देखो भैया मेथड मैंने यहां पे लिखा हुआ है, स्टेप्स टू फाइंड लोकस लेट द वेरिएबल पॉइंट। देखो भाई ये एक और शब्द है मूविंग पॉइंट के लिए। वेरिएबल पॉइंट का मतलब है बेटा मूविंग पॉइंट। हमेशा मेरे बच्चे मूविंग पॉइंट को तुमको मानना है एच कॉमा के। ओते सर, हाँ बेटा। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है बेटा रिलेट द अननोन पैरामीटर्स विद द नोन पैरामीटर्स। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा इसका मतलब है भाई फॉर्मूला लगाओ, बस और बस फॉर्मूला लगाओ। ओते सर, हाँ बेटा फॉर्मूला लगाओ, ठीक है सर। इस पूरा अंग्रेजी का अर्थ बेटा वही है, फॉर्मूला लगाओ, जो भी लग रहा हो। सर कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सब पता चलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है सर। तीसरा एलिमिनेट द अननोन पैरामीटर्स। अननोन पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, जो हम एज्यूम करते हैं सवाल में, ठीक है भाई, जो हम एज्यूम करते हैं सवाल में उनको बेटा बोलते हैं अननोन पैरामीटर्स। जो बेटा हम एज्यूम करेंगे। सर हम क्यों एज्यूम करेंगे भाई साहब, वो सब अभी आपको सवालों में पता कर लगेगा, बिल्कुल भी टेंशन ना करो, बस मेरी बात सुनते रहो कि एलिमिनेट द अननोन पैरामीटर्स। भैया अननोन पैरामीटर जो हम सवाल में एज्यूम करते हैं, ठीक है सर। लास्ट चीज क्या है, मैंने कहा भाई जनरलाइज द लोकस बाय पुटिंग h इक्वल्स टू x एंड k इक्वल्स टू y। लोकस को जनरलाइज करो, h को x पुट करो, k को y पुट करो। और हाँ एक चीज भैया शपथ खा लो कि भैया h और k जो भैया मूविंग पॉइंट है h कॉमा k, उसका जो h और बेटा k है, दीज आर नेवर अननोन्स। ध्यान देना भाई ये वेरिएबल है, ये कभी बेटा अननोन्स नहीं है, इनको कभी भी एलिमिनेट मत कर देना। मैं यहां लिख दे रहा हूं भैया नेवर एलिमिनेट देम, कभी भी भाई साहब इनको एलिमिनेट मत कर देना, नेवर एलिमिनेट देम, ये ध्यान रखना। तो भाई साहब देखो हर सवाल में हम क्या करेंगे, अभी तुम्हारे आगे भैया बहुत टेंशन है, तुम बहुत टेंशन ले रहे होगे। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि सबसे पहले जिसका लोकस बताना है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट या फिर मूविंग पॉइंट, उसको हम मानते हैं एच कॉमा के। दूसरा स्टेप होता है बेटा कि आप यहां पे फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला लगाने का मतलब क्या होता है, रिलेट द अननोन पैरामीटर विद द नोन पैरामीटर। थर्ड स्टेप बेटा सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, इसमें हमें क्या करना होता है कि भैया अननोन पैरामीटर्स को हमको एलिमिनेट करना होता है। कैसे एलिमिनेट करते हैं वो अभी आपको पता चलेगा सवाल में, टेंशन मत लो, बहुत इजी चीज है। और अननोन पैरामीटर्स होते क्या हैं, जो हम सवाल में एज्यूम करते हैं। और आखिरी क्या चीज है बेटा, लोकस को जनरलाइज करना है बाय पुटिंग h इक्वल्स टू x एंड k इक्वल टू y। ओके सर, हाँ बेटा। और बेटा h कॉमा k जो है ये कभी भी अननोन नहीं होते हैं, उनको कभी भी एलिमिनेट मत कर देना, ध्यान रखना, कभी भी h के मतलब मूविंग पॉइंट, ध्यान देना भैया, h के मतलब मूविंग पॉइंट, इनको कभी एलिमिनेट नहीं करते हैं। सर बहुत बकवास कर ली, हाँ बेटा। सर अब क्या करें, सवाल करोगे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने कहा भाई साहब इस वाले लोकस का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। मैंने कहा सर पहला स्टेप आपने बताया था कि मूविंग पॉइंट को h कॉमा k मानो, हमने मान लिया। दूसरा स्टेप क्या था, फॉर्मूला लगाओ। सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमने कहा देखो भैया फॉर्मूला ये लगेगा कि भैया PA इक्वल टू कितना है R। ये बेटा PA R के बराबर है। इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा इसका मतलब है भाई साहब जो PA का स्क्वायर है वो बेटा R का स्क्वायर है। सही बात है सर। सर PA स्क्वायर कैसे लिखोगे, मैंने कहा भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है सर। तो PA स्क्वायर आ जाएगा भैया h माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। अब क्या करें सर, मैंने कहा भाई साहब अननोन पैरामीटर्स को एलिमिनेट करो। पहला स्टेप h कॉमा k, दूसरा स्टेप बेटा फॉर्मूला लगाओ, और भाई साहब देखो तीसरा स्टेप क्या है, अननोन पैरामीटर्स को एलिमिनेट करो।
तो भाई साहब देखो भैया अननोन कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। इसमें क्यों नहीं है? अल्फा बीटा बेटा मैंने कुछ भी बोला हो पहले सवाल में आपको अल्फा बीटा दिया ही होगा, ये दिया होगा, बस ट्रस्ट मी बेटा दिया होगा, ठीक है। अल्फा बीटा बेटा नोन है, दिए होंगे, और आर भी दिया होगा बेटा, ये भी डिस्टेंस बेटा दिया ही होगा। गिवन मतलब कुछ ना कुछ बेटा वैल्यू दी होगी, ये सब गिवन होगा। मतलब भाई साहब जरूरी नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो, अभी सवालों से और क्लियर होगा। जरूरी नहीं है कि बेटा हर सवाल में आपको एज्यूम करना पड़े किसी पैरामीटर को, जरूरी नहीं है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि हर सवाल में एज्यूम ना करना पड़े। तो भाई साहब किसी सवाल में ये चीज एज्यूम करनी पड़ सकती है, किसी में नहीं। यहां पे भाई साहब हमारी किस्मत अच्छी है। किस्मत क्यों अच्छी है? क्योंकि भाई हमने यहाँ पे कुछ भी एज्यूम नहीं किया, तो भैया कुछ भी एलिमिनेट करने की जरूरत है ही नहीं। फाइनली बेटा h की जगह आप x पुट करो, ठीक है, कितना हो जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर, k की जगह बेटा y पुट करो, y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। भाई साहब ये लोकस की इक्वेशन है। ये जो बेटा जो लाल वाला ग्राफ है ना, लाल वाला ग्राफ को तो समझ रहे हो, ना ही इसके अंदर की बात कर रहा हूं, ना ही मैं सर्कल के अंदर की बात कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनो भाई साहब, ना मैं सर्किल के अंदर की बात कर रहा हूं, ना मैं सर्किल के बाहर की बात कर रहा हूं। मैं इस लाल वाले, ये जो सर्किल है ना भाई साहब, ये जो भाई साहब जो सर्किल आप देख रहे हो, ये जो रिंग देख रहे हो, फिजिक्स में रिंग पढ़ते हो ना, ये जो भाई साहब आप जो रिंग देख रहे हो, मैं बेटा बस इसकी बात कर रहा हूं। पॉइंट ना इधर है ना उधर है, सिर्फ बीच में। अब तुम में से कुछ लोग कह सकते हैं हमें नहीं समझ में आया। समझ में क्या नहीं आया भैया? मानना है, ये चीज बेटा माननी है कि हम सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो बेटा लाल में लाई कर रहा है। तो भैया ये लोकस है, ठीक है। किसका लोकस है बेटा? इस रिंग का लोकस है। लोग पूरा पढ़ लेते हैं, ये नहीं समझ पाते कि क्या लोकस है। भैया उसके पैरों में जो रंग लगा हुआ ऐसे ही तो मूव करा है ना, वो इसके अंदर आया है। अगर P अंदर आता तो उसकी डिस्टेंस देखो R से बेटा कम हो जाती, अगर बाहर जाता तो उसकी डिस्टेंस क्या भैया? देखो अगर बाहर P जाएगा तो उसकी देखो डिस्टेंस R से बड़ी हो गई ना। अगर भैया सर्किल के अंदर जाता है तो उसकी डिस्टेंस R से कम हो जाती, लेकिन उसको R रखनी है। अगर बेटा उसको R डिस्टेंस रखनी तो भाई इस रिंग में ही से मूव करना होगा। बहुत कंफ्यूजन आ गया होगा क्योंकि मैंने भाई बहुत बकवास कर डाली है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो सवालों से क्लियर होगा। लोकस में मुझे बहुत ध्यान से सुनना, तो करते हैं भाई ये वाला सवाल, ठीक है। ओते सर, अब देखो बच्चों, जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा है कि भैया पूरा वेट करो, अगर कोई चीज में आपको दिक्कत होती है सवाल कर करके आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है सर। अब जैसे बेटा मैं यहां पे बोलूं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला भाई साहब पॉइंट आपको मैंने बोला ये बेटा P है, ठीक है सर। अब भैया आपको ये बोला गया है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है भाई, जो ऐसे मूव कर रहा है। सर यहां तो कहीं लिखा ही नहीं है कि सर पॉइंट मूव कर रहा है। भाई साहब लोकस का मतलब ही हो जाता है कि वाला पॉइंट बेटा मूव कर रहा होगा। लोकस का मतलब ही यही है कि वाला पॉइंट बेटा मूव कर रहा होगा, ठीक है सर। अब सर ये जो P पॉइंट है ये ऐसे मूव कर रहा है सच दैट दो बेटा पॉइंट्स हैं, उससे इसका डिस्टेंस बेटा हमेशा सेम है। एक पॉइंट A है जो बेटा कितना है 1,3, दूसरा पॉइंट बेटा कितना है, मैंने कहा भैया दूसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वाला बेटा कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2,1, और बेटा P एक मूविंग पॉइंट है। तो भैया स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था मेरे बच्चे कि मूविंग पॉइंट को H, K मान लीजिए। ओके सर, उसके बाद में आपको पता है कि सर PA और PB आपस में क्या है सर? बराबर हैं। इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा इसका मतलब है भाई फॉर्मूला लगाओ। स्टेप 2 क्या होता है बेटा? फॉर्मूला लगाओ। आपको पता है कि सर PA PB बराबर है, ऐसा सवाल में दिया है, यही बेटा ज्योमेट्रिक कंडीशन है। इसका मतलब क्या है भाई? अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो भैया तब भी दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर बेटा PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर है तो जैसे भाई साहब डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर लिखा हुआ है, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा है, तो यहां बेटा आ जाएगा H-1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बेटा K-3 का होल स्क्वायर। अब बेटा PB स्क्वायर लिखना है, लिखो बेटा, यह आ जाएगा H+2 का होल स्क्वायर। बेटा मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बिल्कुल भी बेहोश मत होना। यहां पे भाई साहब आ जाएगा K-1 का होल स्क्वायर। सर अगला स्टेप क्या है? मैंने कहा भाई साहब सॉल्व करो। स्क्वायर बेटा जैसे करोगे, मैं देखो सॉल्व कर रहा हूं, यहां H स्क्वायर, यहां H स्क्वायर कटेगा, यहां K स्क्वायर, यहां K स्क्वायर कटेगा, यहां बेटा बचेगा -2H + 1, यहां बेटा बचेगा -6K + 9, यहां बेटा बचेगा 4H + 4, यहां बेटा बचेगा -2K + 1। अब भाई साहब इसको आप और सिंप्लीफाई करो, जैसे बेटा K वालों को H वालों को साथ लेके आओगे
तो यहां दिख रहा होगा बेटा -6h। जैसे बेटा आप k वालों को साथ लेके आओगे यहां बचेगा -4k, और देखो भैया कांस्टेंट कितना आएगा आपको पता है सर, ये 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या सर 4 और 5 9, मतलब यहां बचेगा बेटा 5। तो देखो बेटा दो स्टेप हमारे पूरे हो गए। पहला क्या होता था h, k मानो, दूसरा फॉर्मूला लगाओ, सवाल देखते ही पता लग जाएगा, तीसरा अननोन पैरामीटर को एलिमिनेट करो। तो यहां देखो बेटा क्या है 6 4 5, ये सब तो नोन होते हैं, और hk को बेटा कभी नहीं हटाया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा आप hk को नहीं हटाओगे, ये बेटा कसम खा लो। ठीक है सर, अब यहां पे देखो भैया फाइनल स्टेप क्या है, इस वाले सवाल में बेटा कुछ भी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो भाई h की जगह हम लोग कर देंगे x, और बेटा k की जगह बेटा हम लोग कर देंगे y, तो यह आ जाएगा -6x -4y + 5 = 0। और भाई साहब ये p का लोकस है और यही आंसर है। अगर नहीं समझ में आया अगले सवाल से आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके सर, अब भाई साहब देखो इस सवाल में क्या बोला गया कि एक ऐसे पॉइंट का आपको लोकस बताना है such that या so that the join of -5,1 and 3,2 subtend a right angle at the moving point। सर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा भाई साहब जो पॉइंट है जिसका लोकस बताना है उसको हम लोग बेटा मान लेते हैं h, k। ओके सर, उसके बाद क्या है सर? मैंने कहा भाई साहब देखो उसके बाद ये है, आपसे ये बोला गया है जो भी अंग्रेजी में लिखा है उसका देखो हिंदी में अर्थ बेटा ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसका बेटा देखो हिंदी में अर्थ ये है कि भैया दो पॉइंट दिए हैं, मानो ये पहले पॉइंट को बेटा मैं a मान लेता हूं, ये a कितना है बेटा -5,1, दूसरे पॉइंट को बेटा मैं b मान लेता हूं, तो देखो b पॉइंट कितना दिया है बेटा, ये दिया है 3,2। अब आपसे क्या बोला गया है सर? ये बोला गया है कि सर जो a और b का जो ज्वाइन है, चलो सर ज्वाइन कर देते हैं, कोई बात नहीं, वो बेटा ये जो ज्वाइन है ये ए पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो देखो इसका अंग्रेजी तो बहुत भौकाली है, तो देखो अंग्रेजी का हिंदी में बेटा मतलब ये है कि जो ज्वाइन है बेटा ए बी का वो पी पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ओते सर अगर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसका स्लोप है बेटा m1 है, इसका स्लोप है बेटा m2, तो आपको पता है कि m1 m2 का बेटा प्रोडक्ट होगा -1। सही बात है सर। सर m1 का स्लोप लिखो, तो देखो दोनों पॉइंट हमें पता है, तो देखो स्लोप क्या हो जाएगा m1 का y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा बेटा x2 माइनस x1 इनटू यहां पे क्या होगा बेटा k-2, देखो स्लोप लिखना बेटा आपको आना चाहिए, और डिवाइडेड बाय कितना होगा h-3, और ये बेटा प्रोडक्ट कितना होगा -1। पहला स्टेप h, k एज्यूम करो। दूसरा स्टेप क्या है सर? मैंने कहा दूसरा स्टेप है बेटा फॉर्मूला लगाओ। देखो बच्चे आपने फॉर्मूला लगा दिया है, अब देखो जैसे इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा k-1 इंटू k-2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो माइनस ऑफ h+5 इंटू h-3। अब बेटा इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है भाई, आप और सिंप्लीफाई बेटा इसको कर सकते हो मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई करके, लेकिन भैया यहां पे भी हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई साहब क्या है, दो स्टेप पूरे हो गए, फॉर्मूले तक हमने काम कर लिया। अब सर क्या करेंगे? हमने कहा अननोन पैरामीटर को एलिमिनेट करो, तो क्या कुछ अननोन दिख रहा है? नहीं सर। कैसे सर? 1 पता हो रहा है, 2 भी भैया पता है, नंबर या अननोन थोड़ी ना, नोन है, ये बेटा 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 3 नंबर है। और सर एच के को चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई जितना पैसा दे दे, भैया कंसेप्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। एच के को बेटा कभी भी हम लोग अननोन नहीं मानते हैं और कभी भी इसको हटाते नहीं, क्योंकि इसी का लोकस बताना होता है। तो देखो भैया एच की जगह एक्स और के की जगह बेटा पुट कर दो वाई, तो देखो मेरे सुंदर से बच्चों ये क्या आंसर आएगा सर? ये आएगा y-1 इंटू y-2 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कितना होगा बेटा x+5 इंटू हो जाएगा भाई साहब x-3, और यही होगा आंसर। तो भाई साहब कितने लोगों को क्लियर होने लगा है? अगर इस सवाल तक बेटा क्लियर होने लगा है तो अभी कमेंट करो टाइम स्टैम्प लगा के, क्लियर होने लगा विद अ दिल। दिल जरूर बनाना है, क्योंकि भैया प्यार सबसे बड़ा ड्राइविंग वाला भैया फोर्स होता है, समझे ना? ये जरूर दिल जरूर बनाना। ओते बच्चों, ओते सर। अब बेटा ये वाला सवाल जरा पॉज करके पहले आप खुद से करोगे,
फिर मेरी बारी आएगी। सब लोग बेटा ट्राई करो। आई होप बेटा पॉज कर दिया होगा, अब कर लिया होगा। देखो मैं स्क्रीन से हट गया हूं। चलो बेटा, चलो भाई मेरी बारी आ गई। चलो सब लोग अपने आंसर मैच करो। अब आपको दिया है भाई फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। ओते सर, मिड पॉइंट का लोकस बताना है। कोई सेगमेंट है इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओते एंड इट पासेस थ्रू 1,2। ठीक है सर। अब भाई साहब बहुत ज्यादा आप ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा बेटा ध्यान से देखना। ठीक है सर, बहुत ध्यान से देखेंगे। सही बात है सर। सर आपने कहा कि सर एक कोई लाइन है, चलो सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सर क्या है, मैंने कहा ये है ओरिजिन। ठीक है सर। अब देखो बच्चा, अब क्या है भाई साहब, अब आपको बोला गया कि सर ये एक लाइन है। ठीक है सर, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। ये जो सेगमेंट जो सर इसके बीच में है ना, इसको सर ए मानो, इसको सर मानो बी। ठीक है। अब सर इसका जो मिड पॉइंट है उसका लोकस अगर सर बताना है तो मिड पॉइंट को मानते हैं पी, जो होगा एच कॉमा के। सर स्टेप 1 पूरा? हाँ बेटा, स्टेप 1 आपका पूरा हो चुका है। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल शुरू के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सेगमेंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड है उसको बेटा हम बोलते हैं ए बी। सही बात है सर, उसे क्या बोलते हैं? ए बी। अगर नहीं बताया था या आप भूल गए हो तो देखो भैया, सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है बेटा ए बी होता है। ठीक है। अब आपको यह भी बताया था कि भाई साहब अगर ये h है तो ये होगा मेरे बच्चे 2h,0। बिल्कुल सही बात है सर। अगर सर ये है 2k तो ये होता है सर 0,2k। ओते सर। स्टेप नंबर देखो 2 चल रहा है बेटा, फॉर्मूला लगाओ। ठीक है सर। अब क्या करें सर? मैंने कहा भाई साहब ये जो लाइन है इसके देखो भैया x एक्सिस इंटरसेप्ट 2h है, इसको x एक्सिस इंटरसेप्ट ही तो बोलते हैं, 2h को बेटा x एक्सिस इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर आप भूल गए हो या फिर कुछ और समझ लिया था तो आज इसे याद करो। 2h क्या होता है? x एक्सिस का इंटरसेप्ट, और बेटा ये जो 2k है ये होता है बेटा y एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो देखो भैया इंटरसेप्ट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन आएगी x/2h प्लस कितना आएगा बेटा? y/2k इक्वल्स टू आएगा बेटा 1। ठीक बात है सर। अब भाई साहब क्या है? अब भाई साहब क्या है, बहुत ध्यान से देखना। आपसे ये बोला गया है कि सर ये जो लाइन है चाहे कुछ भी हो जाए, एक कोई पॉइंट है सर 1,2 उससे हमेशा सर पास करती है। ओते सर। हाँ, अगर भाई साहब ये लाइन हमेशा 1,2 से पास करती है तो इसका मतलब क्या है? 1,2 सेटिस्फाई करो, मतलब x को पुट करो 1 और सर y को पुट करो 2। सही बात है सर। अब देखो भाई ये आ जाएगा 1/2h प्लस कितना आ जाएगा बेटा? 2/2k, और ये इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा सर? ये 1 के बराबर हो जाएगा। सही बात है। अब देखो भाई सारा फॉर्मूला, सारा ज्योमेट्रिक कंडीशन जितना बेटा सवाल में दिया गया था वो सब मैंने लगा दिया। ठीक है भाई। पहला कंडीशन क्या? मिड पॉइंट का लोकस बताना है तो 2h,0 2k 0,2k h,k। ये मैंने आपको बताया था कि भैया जो मिड पॉइंट होता है उसका डबल यहां पे लिखते हैं, यहां y वाले का डबल यहां पे लिखते हैं। फिर भाई साहब इस लाइन की मैंने इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन लिखने के बाद मुझे ये बताया गया कि ये लाइन हमेशा भाई 1,2 से पास कर रही है, तो इसको देखो मैंने सेटिस्फाई करा दिया। अब क्या करें सर? और बताओ। मैंने कहा देखो भाई अब क्या कर सकते हैं। फाइनल स्टेप बेटा ये है, फाइनल स्टेप ये है कि h की जगह पुट करो x और k की जगह बेटा पुट करो y। सही बात है। जैसे पुट करोगे 1/2x प्लस देखो 2 कट गया 1/y इक्वल टू आ गया 1, और बेटा यही है इसका आंसर। कुछ लोग भाई सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं और आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो भैया यहीं पे छोड़ दो, अगर सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है तो भैया और सिंप्लीफाई करके आंसर कर देना। ठीक है सर। ओते बेटा? ओते सर। हाँ बेटा। आई होप बच्चे सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये वाला सवाल बिल्कुल क्लियर है तो टाइम स्टैम्प लगा के लिखो सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है भाई, मुझे पता चलना चाहिए। ओते सर। बहुत सारे बच्चे अब कमेंट बहुत करते हैं सर मेरा भी बैकलॉग नहीं है, मेरा भी बैकलॉग नहीं है। मुझे सुन के बेटा बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने ज्यादा सिंसियर हो। आई लव यू ऑल मेरे बच्चों। ठीक है सर। और बताइए सर। चलो भाई साहब नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ सर नेक्स्ट सवाल करते हैं। इससे पहले मुझे बेटा एक चीज पता है कि आप लोग को एक डाउट आया होगा। डाउट ये आया होगा कि सर यहां पे सर जब एक्स वाई में इक्वेशन बन गई थी तो सर आपने 1,2 क्यों सेटिस्फाई कराया, यहीं पे छोड़ देते।
नहीं बेटा, यहां पे छोड़ नहीं सकते थे। सर क्यों? और बेटा इसका रीजन देते हैं। सबसे पहले बताओ कितने लोग को ये डाउट आया था? अगर आया था तो कमेंट करो हाँ सर ये वाला डाउट आया था। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो भाई साहब, इसके लिए क्या है भाई साहब, देखो फाइनल एक्सप्रेशन में हमें देखो करना क्या होता है, हमें भैया फाइनली h की जगह x पुट करना होता है और k की जगह बेटा y पुट करना होता है। ठीक है, इसको बेटा पुट करने से पहले, इसको पुट करने से पहले, समझे ना, इससे पहले भाई साहब कोई भी xy भी हमें नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि xy भी भाई अननोन पैरामीटर्स होते हैं। सर ये xy सर कैसे अननोन पैरामीटर्स है? बेटा इस स्टेप तक जो xy होता है वो बेटा अननोन पैरामीटर होता है। मुझे पता है इसका बेटा बहुत बवाल होंगे, लोगों की एकदम हालत खराब हो जाएगी, सोचेंगे अब तक तो सब आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा। देखो बेटा बिल्कुल टेंशन ना लो बेटा, ये जो xy होते हैं ये मेरे बच्चे अननोन पैरामीटर्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये अननोन पैरामीटर इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि आपने जब भाई साहब यहां पे 2h,0 लिखा, यहां पे भाई साहब 0,2 लिखा, तो भाई साहब ऐसी इनफाइनेटली मेनी लाइंस पॉसिबल थी, लेकिन आउट ऑफ दोस इनफाइनेटली मेनी लाइंस बेटा आपको वो लाइन चाहिए थी जो 1,2 से भी पास करे। तो भाई साहब यहां तक अगर आपने लिख दिया तो आपने 1,2 तो सेटिस्फाई नहीं करा, आप तो भैया अननोन में फंस गए, आपकी तो भैया ऐसी की तैसी हो गई। तो भैया 1,2 तो यूज ही नहीं किया यहां पे, अगर आंसर भैया आपने लिख दिया। तो भाई साहब x एंड y हमेशा अननोन पैरामीटर होते हैं। इन शॉर्ट ये अभी आप फील कर पाओ, मे बी छोटे बच्चे हो शायद ये चीज ना फील कर पाओ। तो देखो भैया एक मैं यहां पे भाई साहब बाबा का ज्ञान देता हूं, ज्ञान ले लो फ्रेंड्स। ठीक है भाई, अगर फील कर पाए हो तो भैया ठीक है, नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आगे बढ़ेगा और चीजें आपको फिर फील होने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आज ही सारी चीज फील हो जाएगी, हाँ कभी कभार बेटा फील होने में भी टाइम लगता है। तो देखो बाबा का ज्ञान ये है, बाबा का ज्ञान ये है कि भैया हमेशा बिफोर लास्ट स्टेप h की जगह x, k की जगह y, इससे बेटा पहले, इसको करने से बेटा पहले, इसको करने से पहले नो x एंड y टर्म, नो x एंड y टर्म शुड बी प्रेजेंट। कोई भी भाई एक्स वाई का टर्म भैया प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नो एक्स एंड वाई टर्म शुड बी प्रेजेंट। हमेशा भाई साहब इस वाले स्टेप को करने से पहले एक्स वाई को एलिमिनेट करो, एक्स वाई मस्ट बी एलिमिनेटेड, इसको भाई साहब जरूर एलिमिनेट करना है। अगर आपने बेटा फील कर लिया तब भी ठीक है, फील नहीं किया आपने मेरी बात मान ली तो भी बेटा ठीक है। तो भाई साहब जबरदस्ती का इसके पीछे ना पड़ना, बीइंग छोटे छोटे बच्चे, कभी कभार बच्चे होते हैं जब ये स्टेप नहीं समझ में आता है वो कहते हैं हम नहीं पढ़ रहे यार, हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बस गलती वहीं पर होती है। एक ऐसा बच्चा जिसको भैया फील हो गया वो तो भैया सवाल कर लेगा एग्जाम में आया तो, दूसरा बच्चा मानो भाई साहब उसे ये फील नहीं हुआ और उसने मेरी ये देखो बात भी नहीं मानी, तो भैया एग्जाम में क्या होगा, उसके 4 नंबर गए। तीसरा बच्चा जिसको फील नहीं हुआ था लेकिन उसने भाई साहब बाबा का ज्ञान ये मान लिया है, बाबा का ज्ञान भैया ये वाला मान लिया है, तो भैया उसके भैया एग्जाम में 4 नंबर पक्के आएंगे। तो सोचो जिसने फील कर लिया था उसके भैया 4 नंबर आ गए, जिसने फील नहीं किया था लेकिन भैया बाबा के ज्ञान की बेटा बात मान ली थी उसके भी भैया 4 नंबर आएंगे। और दुनिया थोड़ी ना जानती कि तुमने फील किया था कि नहीं किया था। तो भैया यही है, यही भाई साहब है, ध्यान रखना भाई साहब, निंजा हथौड़ी टेक्निक, ध्यान रखना भाई साहब, दिस इज निंजा हथौड़ी टेक्निक जो आपको याद रखना है। तो देखो ओवरऑल हुआ क्या, देखो भाई एक बार पूरा मैं आपको रिवाइज कराता हूं। पहले सवाल में h के माना, फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, तो भाई कोई भी पंगा नहीं था, कोई भी अननोन पैरामीटर नहीं आया था, हमें भाई साहब कोई भी टेंशन नहीं हुई, हमने भाई साहब फाइनली h की जगह x, k की जगह y कर लिया। दूसरा क्या सर, इसको सिंप्लीफाई किया तब भी सर कोई भी अननोन पैरामीटर नहीं आया था, हम यहां तक पहुंच गए, सही बात है। उसके बाद सर हमने कहा भाई साहब उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, इसमें भैया लाइन की इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ गई, लाइन की इक्वेशन लिखी तो भाई साहब यहां पे एक्स वाई आ गया, एक्स वाई। और भाई साहब जब भी कभी एक्स वाई इस वाले स्टेप से पहले आ जाए, बस बेटा ये इकलौती चीज है, तुम चाहे इसे एक्सेप्शन मान लो, तुम्हें जो मानना है बेटा मान लो, अगर भाई साहब इससे पहले कभी एक्स वाई लिखा हुआ है एच के साथ, इसको हमेशा एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये अननोन चीज है, हमें नहीं पता बेटा एक्स वाई क्या है,
ये अननोन चीजें हैं, उसको भाई साहब हमेशा एलिमिनेट करना है। बस इतना मान लो, सारे सवाल हो जाएंगे। अगर अभी भी बेटा कोई दिक्कत है, आओ अगले सवाल में आओ, तो देखो क्लैरिटी ज्यादा बनेगी। जैसे भाई साहब ये सवाल है, पहले आप बेटा इसको पॉज करो और बेटा पॉज करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है सर, चलो भाई मेरी बारी आ गई। ठीक है सर, अब बेटा ये दिया गया है कि बेटा एक लाइन है, सही बात है सर, एक लाइन है, सही बात है सर, एक लाइन है सर। ये जो लाइन है, ये जो सर लाइन है, ये सर लाइन 1,2 से पास करती है। अरे सर ये तो पिछले वाली जैसी है। हाँ बेटा पिछले वाली जैसी है, ये लाइन बेटा 1,2 से पास करती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, इस वाले पॉइंट को यहां मैंने लिख दिया बेटा 1,2। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया सर, इसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट किया है ए एंड बी पॉइंट पे, बिल्कुल सही सर। ये है सर पॉइंट ए, सही बात है सर। ये क्या है, मैंने कहा ये है पॉइंट बी। अब क्या बोला गया, इफ अ रेक्टेंगल OAPB इज कंप्लीटेड। भाई साहब क्या हुआ है, एक रेक्टेंगल OAPB को बेटा कंप्लीट किया गया। अब बताओ भैया OAPB रेक्टेंगल कैसे कंप्लीट होगा, ए से एक परपेंडिकुलर बेटा ऊपर छोड़ दो, सही बात है। उसके बाद भैया बी से परपेंडिकुलर एक ऐसे छोड़ दो, सही बात है। अब बेटा यहां पे जरा ध्यान देना भाई साहब, ये जो भाई साहब जो पी पॉइंट है भाई साहब, ठीक है ना, इसका लोकस आपको बताना है। रेक्टेंगल बन गया है, आपको क्लियर है बेटा, रेक्टेंगल बन गया है, यहां से परपेंडिकुलरली ऊपर गए, यहां से परपेंडिकुलरली ऊपर गए। बेटा ये चारों परपेंडिकुलर हैं, कैसे हैं आपको पता है, ये तो 90 डिग्री है ही। जब परपेंडिकुलर गए तो ये भी 90 है, परपेंडिकुलर गए तो ये भी 90 है, 3 90 तो भैया चौथा तो 90 होगा ही। सही बात है सर, आपने फिगर बना लिया। अब सर क्या करें, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैंने हमेशा कहा है, कभी कभार ऐसा होगा कि भैया शुरू में वीडियो आप देख रहोगे, कोई चीजों में दिक्कत होगी, लेकिन मास्टर को पता है कि बेटा तुम्हें कहां कहां दिक्कत हो सकती, तो मास्टर ने अभी नहीं तो बाद में, बाद में नहीं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं बेटा ये चीजें एक्सप्लेन जरूर करी होंगी। इसलिए पूरा वीडियो देखें पेशेंस के साथ, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है। ठीक है सर, सर P का हमें अगर लोकस बताना है तो सर P को मान लेते हैं H, के। एकदम सही बात है बेटा, H, के। अब एक चीज बताओ, हाँ सर, सर आप A का x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, मैंने कहा H लिखूंगा, और सर y कोऑर्डिनेट, मैंने कहा x एक्सिस मिलाई कर रहा है तो बेटा y कोऑर्डिनेट 0 है, बिल्कुल सही बात है सर। अब यहां पे ध्यान दो भैया, क्यों ये h हुआ, क्योंकि सर x एक्सिस से अगर कभी परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे जाते हैं, आपने पहले लेक्चर में बताया था, जब भी कभी जाते हैं तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कराते हैं, सिर्फ y चेंज होता है। क्योंकि सर यहां पे जो y है वो x एक्सिस में भैया, क्योंकि ये पॉइंट a x एक्सिस में लाई कर रहा है, इसलिए सर y कोऑर्डिनेट 0 है, सही बात है। अब भैया y में आओ, आप समझ रहे हो, अगर सर हम इसमें y एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएंगे तो भैया y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो सर इसका y कोऑर्डिनेट रहेगा k, और सर x कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि सर ये पॉइंट y एक्सिस में लाई कर रहा है, सही बात है सर। अब बताओ मेरे बच्चे, ये जो सफेद लाइन है, सफेद लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर, सर x बाई h, सही बात है, क्योंकि x एक्सिस इंटरसेप्ट h है, प्लस कितना होगा भाई y बाई k इक्वल टू कितना होगा सर, ये इक्वल टू होगा 1, एकदम सही बात है। अब क्या भैया आपने फॉर्मूला लगा दिया, पहला स्टेप h, के, ये सारा भैया क्या है, ये सारा बेटा फॉर्मूला लगाया है इस लाइन तक पहुंचने तक। अब आपको पता है कि यहां पे आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई x एंड y अननोन ही है, x एंड y अननोन ही है। तुमको चाहे फील अभी हुआ हो चाहे ना हुआ हो, अगर हुआ है तो कमेंट करो, टाइम स्टैम्प लगा के फील हुआ, अगर नहीं हुआ है तो ये कमेंट मत करना कि फील नहीं हुआ, आपको कमेंट करना है सर हम बाबा का ज्ञान फॉलो करेंगे। आपको बस लिखना है बाबा विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा भैया बाबा के ज्ञान को फॉलो कर रहे हो। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, अब बताओ बेटा एक्स वाई को कैसे एलिमिनेट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, ये सफेद इक्वेशन सफेद लाइन की इक्वेशन है। सफेद लाइन बेटा 1,2 से पास कर रही है, मतलब x को 1 पुट करोगे, y को बेटा 2 पुट करोगे, कितना आएगा 1/h प्लस 2/k इक्वल टू 1। अब आप जानते हो व्हाट इज द फाइनल स्टेप, सर फाइनल स्टेप ये है कि सर हम लोग h की जगह पुट करेंगे x, सही बात है, और k की जगह पुट करेंगे y, सही बात है। जैसे पुट करोगे बेटा 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1, और यही होगा आंसर।
ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। तो देखा भैया अननोन पैरामीटर एक्स वाई हमेशा यही होते हैं, हाँ एच कॉमा के स्टेप से पहले। अब इसको ना अननोन बोलना, इसको हटा देंगे, नहीं। अगर भाई साहब यहां तक फॉर्मूला लगा के पहुंचे हो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने कैसे हटाया बेटा, x को पुट किया 1, y को पुट किया 2 और बेटा हम यहां तक पहुंच गए। बस इतना करा डाला, लाइव झिंगा लाला। फील के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो, फीलिंग के चक्कर में बहुत लड़के लड़कियां बर्बाद हुए हैं। ठीक है सर। अब बेटा यहां पे ध्यान दो, ये वाला सवाल हर कोई ट्राई करो। एक बेटा रॉड है जिसकी बेटा लेंथ है l, ठीक है सर, वो स्लाइड कर रही है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है सर। देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ रॉड। अरे भाई साहब मिड पॉइंट ऑफ रॉड, ठीक है बेटा, खुद से ट्राई करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। ओके सर, चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बेटा इसमें क्या है, इस वाले सवाल में मेरे बच्चे कुछ ऐसा है कि आपसे बोला गया है कि सर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दे। मैंने कहा बहुत अच्छे, ओरिजिन नहीं पसंद मैनू, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दे। चलो बना दिया भाई। अब देखो बेटा क्या हुआ, अब आपसे ये बोला गया कि भैया जो एक रॉड है उसकी बेटा फिक्स्ड लेंथ एल है। मतलब बेटा ये देखो एल गिवन है, एल अननोन नहीं है। जो चीज बेटा सवाल में दी होती है वो अननोन नहीं होती है, ये भाई गिवन है मतलब नोन है, ठीक है सर। अब देखो भैया ये जो रॉड है, ये आपसे बोला गया है कि रॉड बेटा यहां पे फिसल रही है। हमने कहा फिसलने दो, उसने कहा नहीं फिसलने तो देंगे, मतलब नहीं फिसलने देंगे नहीं, फिसलने तो देंगे, लेकिन इसका भैया थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम भी करेंगे। हमने कहा चलो भाई करते हैं। अब ये बोला गया भैया आपको लोकस बताना है मिड पॉइंट ऑफ द रॉड का। ओके सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया मिड पॉइंट को मैं मान लेता हूं h, k, ये दोनों बेटा क्या होंगे सर, ये दोनों होंगे बराबर। बिल्कुल सही बात है। अगर सर ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या है, मैंने कहा सर ये 2h, 0 है, जैसा आपने ज्ञान दिया हुआ है। बिल्कुल सही सर, ये 0, 2k है, एकदम सही बात है सर। सर ये रॉड जो है सर ये a है, ये सर b है, आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आपको पता है सर जो ab है वो किसके बराबर होगा, मैंने कहा भैया ab होगा l के बराबर। सर ab का स्क्वायर किसके बराबर होगा, मैं कह रहा हूं भैया ab का स्क्वायर होगा l स्क्वायर के बराबर। अब देखो भैया इसमें अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 - 2h का स्क्वायर मतलब बेटा 4h स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा यूज कर रहा हूं। 2k - 0 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा भाई 4k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। अब बेटा ध्यान दो, कोई अननोन पैरामीटर है नहीं है, तुमको चाहे बेटा जो लग रहा हो 4 नोन है और l भी बेटा नोन है, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका बेटा वैल्यू हो जाएगा h स्क्वायर बाई 4। मतलब भाई कोई अननोन था नहीं, तो हमने क्या करा भैया फाइनली h की जगह x पुट कर दिया और k की जगह y पुट कर दिया। आसान सवाल था, तो जितने लोग का भैया मैच हो गया है वो अभी टाइम स्टैम्प लगाएं और जल्दी से कमेंट कर दें इट्स अ मैच। लेकिन अब अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से टाइम स्टैम्प लगाएं और लिख दें SMA विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। ओते सर। तो भाई साहब देखो, अगर मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराऊं कि भैया यहां पे देखो बाबा का बेटा फाइनल ज्ञान दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर हाँ सर बता दो सर, मैंने कहा भैया देखो कैसे लोकस की इक्वेशन निकालते हैं। हाँ सर कैसे निकालते हैं बताओ। हमने कहा सबसे पहले देखो डिजाइन बना दो, बाबा क्या ज्ञान। ओते सर। अब देखो भैया क्या है, पहला स्टेप बेटा हमेशा होता है कि जो मूविंग पॉइंट है, ठीक है सर, मूविंग पॉइंट को मान लो h, k। हाँ सर हमेशा यही करते हैं, इसमें नया क्या है, ठीक है भाई अभी मजा आएगा रुको। हाँ सर दूसरी चीज क्या है, मैंने कहा भैया दूसरा है अपनी शुद्ध हिंदी में फॉर्मूला लगाओ। ओते सर। हाँ बेटा फॉर्मूला लगाओ, ठीक है सर। तीसरा स्टेप क्या है, मैंने कहा भैया तीसरा स्टेप है एलिमिनेट द अननोन पैरामीटर्स। एलिमिनेट द अननोन पैरामीटर्स। ओके सर। हाँ बेटा अननोन पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है। सर अननोन पैरामीटर बस सुनते ही सर दर्द हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, ठीक है सर। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, अब देखो बेटा कैसे कैसे अननोन पैरामीटर्स होंगे, मैं आपको यहां पे बात बता दे रहा हूं क्या क्या अननोन पैरामीटर होंगे।
क्या पता बेटा एक्स वाई वाला टर्म आ जाए। हाँ सर, एक्स वाई वाला टर्म तो एलिमिनेट करना आपने सिखा दिया। हाँ, दूसरा क्या पता तुम खुद एज्यूम कुछ करो। अच्छा सर, खुद एज्यूम करो। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ खुद एज्यूम करो। ये अब तक आया नहीं बेटा, अभी आएगा बहुत जल्दी, टेंशन ना लो। या फिर क्या हो सकता है बेटा, कोई ना कोई पैरामीटर गिवन हो। अच्छा सर, सवाल में पैरामीटर दिया होगा। हाँ बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब सवाल में कोई ना कोई पैरामीटर गिवन हो। तो देखो भाई साहब, 3 टाइप के अननोन पैरामीटर होते हैं। पहला जिसको आपने फेस कर लिया है कि एक्स वाई भैया हटाना पड़ता है, दूसरा खुद एज्यूम करो, अभी नहीं फेस किया है, और तीसरा बेटा है कोई ना कोई पैरामीटर, मतलब सवाल में दिया होगा वेयर टी इज द पैरामीटर, वेयर थीटा इज द पैरामीटर, इस टाइप की चीज दी होगी, सवाल में लिखा होगा। अगर कहीं पैरामीटर भैया दिया है तो फीलिंगलेस होके उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है सर, ओते सर। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, पता है लोकस निकालने के रूल्स होते हैं, और रूल्स लोग जानते नहीं, और लोग कहने लगते हैं कि भैया लोकस बहुत ही टफ चीज है। बिल्कुल भी टफ चीज नहीं है भाई साहब। देखो भैया, चौथी चीज क्या है, फाइनल चीज है बेटा कि आपको h की जगह x करना है और भाई k की जगह बेटा y करना है। फाइनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा यही है, लेकिन टेंशन ना लो, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस करा करा के तेरा भाई तेरे को बना देगा मैथ्स का बाबा। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। ओके सर, अब यहां पे बेटा ध्यान दो। अब जैसे भाई ये सवाल आता है, अब देखो बेटा इस सवाल में क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि बेटा एक कोई ट्राइंगल ए, अच्छा मैंने आपको अभी सेंट्रॉइड निकालना नहीं सिखाया है, तो बेटा सबसे पहले इसका भी मैं आपको ज्ञान देता हूं कि देखो सेंट्रॉइड बेटा कैसे निकाला जाता है। ठीक है सर, तो देखो भैया फाइंडिंग सेंट्रॉइड, तो देखो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, इसका बेटा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है सर, जैसे भाई कोई भी ट्राइंगल है आपके पास, भाई साहब कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें बेटा ये इसका एक वर्टेक्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, दूसरा भाई है b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है, एक भाई साहब तीसरा वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको x3, y3 दिए हैं। तो देखो भैया जो सेंट्रॉइड होता है उसको बेटा हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, उसका साइन बेटा g होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्या सेंट्रॉइड होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब बेटा भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना यार, क्या पता नेक्स्ट लेक्चर में है, क्या पता उसके बाद वाले बेटा लेक्चर में है, लेकिन आएगा जरूर। तो देखो भैया ये जो g होता है मेरे बच्चे, g होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3 होते सर। और कॉमा में क्या होता है, रुकना 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 भाई साहब, जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड भाई साहब क्या होता है, देखो x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दो। मेरे ख्याल से बेटा ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। और कॉमा होता है बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3। बेटा ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ऐसे बेटा हम सेंट्रॉइड निकालते हैं। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब क्या है, जैसे जो अगला सवाल आता है, इस वाले सवाल में ध्यान दो, आपको बोला गया है कि भाई साहब एक ट्राइंगल ABC है। आप चाहो तो पॉज करके पहले खुद से बेटा ट्राई कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, या फिर मेरा सॉल्यूशन पहले से देखना स्टार्ट कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, खुद से ट्राई करो तो बेटा ज्यादा फायदा होगा। जैसे भाई साहब ये ट्राइंगल है, इसका देखो जो वर्टेक्स A है इसको बेटा मैं लेता हूं cos थीटा कॉमा sin थीटा होते सर। जो भाई साहब ये B है इसको लेता हूं बेटा, हम लोग क्या लेता हूं, इसको लेते हैं बेटा sin थीटा कॉमा माइनस cos थीटा। सर जो C है इसको मैं लेता हूं बेटा 3,2 होते सर। लेता क्यों, यही दिया है। अब ये बोला गया है भैया थीटा इसका पैरामीटर है। तो अब याद करो मैंने क्या बोला था, थीटा पैरामीटर का मतलब क्या है कि थीटा बेटा हमेशा अननोन होगा, और बेटा उस अननोन को हमेशा हमें बेटा किसी ना किसी तरह एलिमिनेट करना होगा। ठीक है सर, चलो भाई इसके सेंट्रॉइड का लोकस बताना है। तो भैया स्टेप नंबर 1 क्या है कि सेंट्रॉइड को हम लोग बेटा मानेंगे h, k ओते सर। इसका मतलब क्या है भाई, h का वैल्यू कितना होगा सर x1, ठीक है, प्लस सर x2 होते सर, प्लस क्या होगा सर x3 होते सर, डिवाइडेड बाई क्या होगा 3। इससे देखो भाई 3h माइनस जो 3 है ना मेरे बच्चे, ये आ जाएगा भाई साहब साइन थीटा प्लस आ जाएगा बेटा कॉस थीटा। सही बात है। और बेटा इसी में अगर मैं आपसे इसका y कोऑर्डिनेट पूछूं तो देखो भैया y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप सबको पता है कि जो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट मतलब k का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, यह आ जाएगा x1 प्लस x2 का मतलब बेटा माइनस कॉस थीटा।
प्लस 2 डिवाइडेड बाई बेटा कितना होगा 3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तुमको मिलेगा बेटा 3k माइनस 2 एंड दिस विल इक्वल टू साइन थीटा माइनस ऑफ कितना होगा बेटा कॉस थीटा। सही बात है, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। अब सर क्या करें, अब सर क्या करें, अब सर क्या करें? मैंने ये बोला बेटा हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। सर कैसा कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा देखो भैया थीटा पैरामीटर है, मतलब मस्ट बी एलिमिनेटेड। थीटा बेटा हटाना है, हमने बस यही ठाना है। भाई साहब कुछ रूल्स हैं लोकस निकालने के, तो रूल्स में क्या है बेटा, अननोन पैरामीटर पहला, अगर x और y बेटा एलिमिनेट, अगर x और y बेटा शुरू में बन जाए लास्ट वाले स्टेप से तब हटाना होता है, या फिर क्या होता है बेटा कहीं पैरामीटर हो जाए, या फिर अब आप एज्यूम करो। तो भाई साहब देखो पैरामीटर वाला मामला आ गया है, तो देखो बेटा आप क्या कर सकते हो, उसको आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। भाई साहब आप ऐसा करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है भाई, स्क्वायर एंड ऐड इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, पूरे मैथ्स में ये स्टेप काम आएगा आपका, स्क्वायर एंड ऐड बेटा। ठीक है ना, जब भी कभी ऐसा कुछ बनेगा तो भाई साहब स्क्वायर एंड ऐड ही करना। इससे सर फायदा क्या है? मैंने कहा भाई साहब जैसे आप स्क्वायर करोगे तो देखो 3h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा भाई साहब 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ भैया इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 हो जाएगा। फिर कितना आएगा बेटा, ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक और बनेगा। फिर आएगा बेटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा भाई साहब इसका मतलब ये है कि आपको मिला 3h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अरे वाह सर, सर थीटा तो एलिमिनेट हो गया। हाँ मेरे बच्चे थीटा एलिमिनेट हो गया। सो सर व्हाट इज द फाइनल स्टेप? आप सब जानते हो h की जगह हमें पुट करना होता है x, k की जगह बेटा पुट करना होता है y, यानी 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा भाई साहब 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 2, और यही होगा आंसर। ओते सर? हाँ बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, और यही आंसर है। आज के सवाल बेटा आपको बार बार लगाने हैं, तभी जाके कुछ दिल दिमाग में चीजें बैठेंगी, और नेक्स्ट टर्न में बेटा इसके और सवाल कराऊंगा तो और ज्यादा चीजें बेटा दिमाग में बैठ जाएंगी। अब क्या करूं सर? मैंने कहा भाई ये बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले चलो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं भाई, पहले आप इसे पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, फिर मेरी बारी आएगी। चलो भाई मेरी बारी आ गई, ठीक है सर। अब देखो बेटा इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि भाई साहब आपके पास एक रॉड है। ठीक है भाई, रॉड नहीं है सॉरी, आपके पास बेटा दो लाइन है, y इक्वल टू 2x। ठीक है सर, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x। चलो बेटा मान लेते हैं कि बेटा ये जो पिंक वाली लाइन है ये है बेटा y इक्वल टू x होते सर। दूसरी लाइन क्या है बेटा? दूसरी लाइन है बेटा y इक्वल टू 2x, ये जो ग्रीन वाली है। ठीक है सर, दूसरी लाइन है y इक्वल टू 2x। सर ये क्या है? मैंने कहा ये ओरिजिन है। ठीक है सर, अब देखो बेटा आपसे क्या बोला, आपसे बोला बेटा ए पॉइंट मैंने लिया किस पे? मैंने लिया बेटा y बराबर x पे। बी पॉइंट किस पे लिया बेटा? मैंने बी पॉइंट लिया बेटा हमने y बराबर 2x पे। और ये ए बी बेटा ऐसे पॉइंट्स लिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब, ए बी के बीच की बेटा डिस्टेंस हमेशा 12 है। 12 बेटा सवाल में गिवन है, जो चीज लिख दी जाए ना कि भैया ये सवाल में मतलब वो गिवन है, ये बेटा 12 लिखा हुआ है, आपको चाहे कुछ भी दिख रहा हो। ठीक है सर, अब एक चीज बताओ बेटा, ये जो ए बी डिस्टेंस है भाई साहब ये 12 है। सही बात है सर, लिखो ए बी इक्वल टू 12, बिल्कुल सही। अब बेटा ध्यान दो, ये जो ए वाली बेटा लाइन है, हाँ सर, सर ए वाई बराबर एक्स लाइन है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा करता हूं बेटा, ए का कोऑर्डिनेट मानता हूं अल्फा कॉमा अल्फा। सर अल्फा कॉमा अल्फा क्यों माना? मैंने कहा भाई साहब x को अगर मैं अल्फा मानता हूं तो y x बराबर है, लाइन की इक्वेशन में आपने x को अल्फा पुट किया तो y आ गया अल्फा होते सर। सर ये b क्या है? मैंने कहा देखो b का बेटा x कोऑर्डिनेट में मानता हूं बीटा। सही बात है, x को बेटा बीटा पुट करो y आ जाएगा 2 बीटा। ओ माय गॉड, क्या हो गया बेटा? सर इसमें अल्फा बीटा आपने खुद से एज्यूम कर लिया है। हाँ सर, जो चीज खुद से एज्यूम करते हैं उसको भाई साहब एलिमिनेट ही करना है।
अरे वाह सर, आप तीनों अननोन पैरामीटर के एग्जांपल दे दिए। हाँ बेटा, तीनों अननोन पैरामीटर के एग्जांपल मैंने दे दिया। सर तीनों अननोन पैरामीटर का क्या एग्जांपल दिया? सर पहला मैंने दिया, 2 एग्जांपल दिए जिसमें बेटा x और y बन रहे थे, उसको हटाया था, मानते हो। उसके बाद में बेटा मैंने क्या करा? उसके बाद में मेरे बच्चे मैंने आपको थीटा वाला कराया, जिसमें एक बेटा पैरामीटर होता है जिसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। और भाई साहब तीसरी चीज मैंने क्या कराई बेटा, वो अभी करा दी है कि भाई देखो आपने अल्फा बीटा एज्यूम किया। ओते सर? हाँ बेटा। अब भाई साहब यहां पे ध्यान दो, आपको पता है ए बी अगर 2l है, हाँ सर, तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा सर? 4l स्क्वायर। सही बात है सर। अब जरा कोई एक चीज बेटा मैंने नहीं करी, क्या नहीं करी अभी, कि सर लोकस किसका बताना है। मैंने कहा सर ए बी के मिड पॉइंट का। तो देखो भैया ए बी के मिड पॉइंट को मान लो पी। ओते सर, तो पी का क्या मानोगे? सर इसे मानेंगे हम एच कॉमा के। ठीक बात है सर, एच कॉमा के। जिसका लोकस बताना होता है उस पॉइंट को हम लोग मानते हैं बेटा एच कॉमा के। सही बात है सर। एच क्या है? मैंने कहा भाई एच का वैल्यू क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। सर एच है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सर के क्या है? मैंने कहा के है अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2। ओते सर? हाँ बेटा। ठीक है सर? हाँ बेटा। अब देखो बेटा, ए भी बेटा आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। समझना? डिस्टेंस फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस आ जाएगा भाई साहब अल्फा माइनस 2 बीटा का होल स्क्वायर बराबर आएगा बेटा 4l स्क्वायर। सही बात है सर? ओते सर? ओते बेटा। अब यहां पे आ जाओ। ठीक है सर। अब आपको पता है कि सर फॉर्मूला लगाने के बाद इसको एलिमिनेट करना होता है, ऐसा आपने ही हमें पढ़ाया है। अल्फा बीटा आपने अज्यूम किया है, तो इसको हटाना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही। और बेटा इक्वेशन में एच और के तो लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब देखो भैया एच के कैसे लाएंगे, अल्फा बीटा कैसे हटाएंगे, यहां पे ध्यान दो भाई। सॉल्व करो सर। 2h इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर अल्फा प्लस 2 बीटा। अभी क्या करें सर? मैंने कहा भाई दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड माइनस फर्स्ट करो। सर इससे बीटा की वैल्यू आ गई है सर 2 टाइम्स के माइनस एच। वेरी गुड। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 टाइम्स के माइनस एच, यही आएगी ना? हाँ सर। सर आप जानते हो कि सर यहां से आप ये समझ रहे हो कि अल्फा की वैल्यू है 2h माइनस बीटा। सही बात है सर। बीटा को पुट करो, कितना आएगा? मैंने कहा ये आएगा भैया 2h माइनस बीटा कितना होगा? मैंने कहा बेटा ये आएगा 2k माइनस 2h। सॉल्व करो बेटा, ये आ जाएगा 4h माइनस 2k। ओते सर? हाँ बेटा, ये अल्फा आ गया है, वहां पे ध्यान से देख लो बेटा। वो देखो अल्फा की वैल्यू है ये जो आप देख रहे हो, जहां पे मैंने टिक किया है। पुट कर दो बेटा। ठीक है सर। और सर पुट कर देते हैं। जैसे आप पुट करोगे कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर अल्फा आ जाएगा 4h माइनस 2k। हाँ अल्फा है 4h माइनस 2k। बीटा कितना होगा? माइनस 2 टाइम्स के माइनस एच का होल स्क्वायर। सर अल्फा वहां से फिर से देखो, मैंने कहा सर अल्फा है 4h माइनस 2k माइनस 2 टाइम्स बीटा कितना है? माइनस 4 टाइम्स के माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4l स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन खतरनाक हो गई है, और तुम्ही ने मुझसे कहा है कि सर खतरनाक से खतरनाक सवाल कराओ। तो देखो भैया बेसिक से चलते 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 हम पहुंच गए हैं भौकाल कैलकुलेशन तक। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसमें हार मानोगे। ठीक है मेरे बच्चे? अब यहां पे भाई साहब ध्यान दो। अब भाई साहब यहां पे ध्यान दो, सिंप्लीफाई करो। 4h है, 2h है, कितना होगा भाई? 6h होगा। ये कितना है? मैंने कहा भाई साहब ये हो जाएगा माइनस 4k का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पे ध्यान दो भाई, 4h कितना होगा सर? 8h होगा। ये कितना है? माइनस 6k का होल स्क्वायर बराबर 4l स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दो भाई, कोई अननोन पैरामीटर है? नहीं सर। क्यों सर? hk तो सवाल में होना ही चाहिए सर। h और जो k है सवाल में है, 6 4 8 6 नोन्स है, और सर l सवाल में दिया है। यानी सर फाइनल स्टेप क्या है? मैंने कहा h की जगह x, k की जगह y। ओते सर? हाँ बेटा। तो देख लो भाई साहब आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है भाई साहब 6x माइनस 4y का होल स्क्वायर, और प्लस कितना होगा मेरे बच्चे? प्लस होगा 8x माइनस 6y का होल स्क्वायर। ओते सर? और बराबर कितना होगा? 4l स्क्वायर। और यही है आंसर। ठीक है सर? हाँ बेटा। मेरे ख्याल से हर कोई भैया समझ गया बेटा। ये 4y लिखा है, बहुत पतला सा 4 लग रहा है, जैसे इसको खाना ना मिलाओ। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे।
ओते सर कैलकुलेशन कुछ गलत हुई हो तो बेटा संभाल लेना। तो आपको ये समझ में आया, देखो भैया सारे टाइप के एग्जाम्पल मैंने बेटा कोशिश करी चीजें मिसलेनियस वे में रखने का बेटा ट्राई किया, ठीक है भाई। तो मैंने इसलिए शुरू में मैं चाहता बेटा शुरू में ही आपको बता देता कि अननोन पैरामीटर क्या होते थे। आई वांटेड कि आपको थोड़ा स्ट्रगल मिले, खुद सोचो, उसके बाद में मैं आपको बाबा का ज्ञान दूं। पहले बाबा का ज्ञान दे दिया होता तो भाई साहब इतना इजी चीजें शुरू में नहीं करनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई। चलो अब देखो भाई साहब जितना आपको सीखना था सीखा। ये बेटा होमवर्क क्वेश्चन है और भाई ये बहुत ही ज्यादा ओपी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेटा ओपी क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करेंगे बच्चे हम लोग नेक्स्ट टर्न में। ओते सर हाँ बेटा। चलो भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं इससे ज्यादा नहीं बना रहा हूं। ये जो बेटा जो 2 स्पेशल जो लोकस हैं ये बेटा हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टर्न में, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न में बेटा ये कवर करेंगे 2 स्पेशल लोकस जो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होता है और एंगल बाइसेक्टर का। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटायर मैथ्स। बच्चे पूरे स्ट्रेट लाइन पढ़ लेते हैं लेकिन ये सब चीजें उन्हें नहीं पता होती जो मैं बेटा बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है भैया। ज्ञान भरी बातें होंगी और भी अब ओपी सवाल होंगे। तो भाई साहब बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। भाई साहब खूब पेन चलाना, मुझे पता है थोड़ा सा स्ट्रगल होगा आपके लिए भाई साहब, चीजें कुछ नहीं होंगी तो भैया प्लीज कलम चलाना और हार ना मानना और भाई फोड़ देना, समझे। तो भाई तब तक प्रैक्टिस करना जब तक खून में ना बच जाए। इसलिए देखो भैया ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता बस 15-20 मिनट बेटा और देता और मैं आपको और ज्यादा चीजें कराता। आई वांटेड कि मुझे पता है कि कल की आपको छुट्टी नहीं मिली थी 26 जैन की, तब भी पढ़ना पड़ा था, इसलिए बेटा आज मैंने थोड़ा सा लोड आप पे कम किया है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। और जैसे भाई साहब आप एकदम बढ़िया से चीजें खून में बसा लो। कोड आपको पता है, कोड आपके सामने है, ये कमेंट कर देना। जय बाबा की, लव यू ऑल, बाय बाय।